Morning, everyone. Morning. Welcome back again. Today again another solid day. और आज कल का रुका हुआ टास्क जो सा था उसको पूरा करना है हमको. सो इट मीन्स कल हमने इंटरव्यू लेना था, वो इंटरव्यू मिस हो गया था. एज एफ आई कोडेड यस्टरडे ऑल्सो कि वो थका हुआ था इतना और ही जस्ट स्लिप. मॉर्निंग आदित्य एंड गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू. ईच वन. सादक मॉर्निंग. नमस्ते रिक. और आज वी हैव कंफर्म्ड यस टुडे इज गोइंग टू बी. मॉर्निंग मनिंदर, हाउ आर यू? होप. पहली बात है, इज माय वीडियो नॉट क्लियर? इज माय वॉइस ऑडिबल? वीडियो क्लियर? जस्ट कंफर्म विद द थम्स अप इफ माय वॉइस इज ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज क्लियर. मॉर्निंग आयुष, कैसा है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच रिक. मॉर्निंग प्रिंस. सो थैंक यू शांकी. सो आज आपसे रूबरू कराएंगे उस बंदे के साथ जो कि न्यूजीलैंड का है. और गुड मॉर्निंग अर्जुन. और बहुत ही पैशनेट है. और मैं पहले आपको बता दूं, जो उनसे पिक्स हमने फ्लोट किए हैं वो उसकी 11 महीने पुरानी पिक हैं. और उसने खुद थोड़ी सी मेहनत करके तकरीबन 68-69 केजीज के ऊपर टीम अमिंदर को ज्वाइन किया और वो 58.5 में पहुंचा. बट जो सी पिक्स उसकी फ्लोटेड हैं, दोज पिक्स आर बेसिकली हिज ओन पिक्स जो कि उसकी 11 महीने पुरानी है. तो हमको 6.5 महीने हो गया उसको. और उससे पहले उसने अपने आप एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत जो सा फैट परसेंटेज नीचे लेके आया. बट टू क्लियर इट, हमको वो पूरी जर्नी उसकी दिखानी थी, इसीलिए हमको उसकी पहली पुरानी वाली पिक फ्लोट करनी पड़ी. और पुरानी वाली पिक से लेके अभी तक की जर्नी हमने बताई है. और उस जर्नी के बीच में 6.5 हमारे पास रहे हैं और उससे पहले अपने आप किए हैं. तो जस्ट टू टेल यू, श्योर यू दैट पूरे की पूरी जर्नी जो सी 11 महीने की वो हमारे साथ नहीं है. पर उसी की चीज उसी से पूछेंगे जब हम उससे रूबरू होंगे. Thor, tell me your charges. You want to look like Thor. So charges के लिए आपको 9810972683 में जाना पड़ेगा. स्टूडेंट के लिए तो कर रहे हैं आयुष सब कुछ. ये स्टूडेंट के लिए. मॉर्निंग नवनीत. सारे हमारे स्टूडेंट ही हैं, और कौन ज्वाइन करता है हमको? सारे स्टूडेंट ही तो ज्वाइन करते हैं. जब आप स्कूल जाते हो तो एज अ स्टूडेंट आपको कोई ऑफ मिलता है क्या? आपके पेरेंट्स आपका ध्यान देते हैं और वो आपके लिए फीस भरते हैं. तो जब तक आप स्टूडेंट हो ना, आप गार्डियनशिप में हो. आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे. जब आप कमाना शुरू कर दोगे ना, तब आप अडल्ट बनोगे. सो अभी तक अगर हो तो इट मीन्स 9810972683. जसप्रीत कौर मिलेंगे आपको यहाँ पे. कार्डियो कंपल्सरी नहीं है सत्यम. कार्डियो कंपल्सरी नहीं है. ओवरऑल कैलोरीज की आउटपुट बर्न करना जरूरी है. और उसके लिए आपको या तो एक्सरसाइज करोगे या पूरा दिन कुछ ना कुछ हरकत करोगे. अब आप बोलोगे उसको कार्डियो बोलना है चाहे जो मर्जी बोलना है. नंबर यहां पे लिख दिया कशिश, थैंक यू सो मच. 9810972683. केक खा रहा हूं मैं, मेरी बीवी ने बनाया. गुरविंदर उसी से पूछते हैं कि कितना टाइम उसने एक्सरसाइज करी. ठीक है. सो कैन आई कॉल अपॉन जगमोहन टू कम अप सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द इंटरव्यू. बिकॉज कल हमने बहुत सारी बातें कर ली Q&A की. और फीस बहुत चार्जेस करते हो. प्लीज, हम जैसे कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते. क्या करें सर, जो सी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है उस हिसाब से चार्जेस है ना. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. वीर, यस इट इज गोइंग टू बी 100% ऑनलाइन. ये आ गया अपना शेयर. अपना शेयर आ गया आज आ. Yes, it is entirely 100% online. Good morning. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कैसे हो सर? Awesome, awesome. और ये आ गया जगमोहन हमारे साथ, which is known as by the nickname Jax. जैक्स So, so Jagmohan, tell me, first of all, tell me, how is your feeling of achieving this goal? हिंदी से सर. गाल करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे जने हिंदी वाले हैं. ऑल गुड सर, ऑल गुड. सर सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा सबको कि मेरी वजह से कल मिस हो गया. ठीक है.
मैं एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन हो गया और मैं इतना थका हुआ था, 12 12 घंटे की शिफ्ट, एंड आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच कमिंग बैक अगेन। ऑल भाई उससे कल हमने बहुत बड़ा क्यूएनए किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस किया, सबके साथ रूबरू हुए, बहुत मजा आया। सो हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि कल जगमोहन आए नहीं, उसकी वजह से हमने बहुत सारी शेयरिंग बहुत करी कुछ कर आप लिया, कुछ में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनीवे सर, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बिफोर वी यस, तो स्टार्ट। जगमोहन पहले तो आप, तुम ना अपने बारे में बताओ, सारा का सारा, क्या हो, कितनी एज है, कहाँ से हो और वहां कैसे पहुंचे हो, और सब कुछ अपने बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ। सर मेरा बैकग्राउंड, सर मैं न्यूजीलैंड में हूँ पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 8 सालों से। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में जॉब करता हूँ मैं एज ए वेन्यू मैनेजर। ठीक है, और अ, इसका जिम का भूत तो सर बहुत टाइम पहले से ही था कि करना है हम्म। करना है करना है करना है। ठीक है। अम, फिर सर ये हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, लॉकडाउन का टाइम था। यहाँ पे लेवल 4 था, सब कुछ बंद था। और हम्म। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी बढ़ गई थी कि यार कि सिक्स पैक आए तो आए कैसे। मतलब कि इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल थी कि काफी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, काफी टाइम से, 1 2 3 4 साल हो गए थे। मतलब कि फैट परसेंटेज में 77 26 बॉडी फैट परसेंट था मेरा। न्यूजीलैंड में मैं किस किस के पास नहीं गया, ट्रेनर, ठीक है, जो डाइट प्लान बनाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ पैर मारे, जैसे बंदा जाता है ना मंदिरों में घंटे बजाते हैं, भाई भगवान कुछ हो जाए कुछ हो जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी थी, मेरा एक फ्रेंड था कहीं ओमान से, तो मेरे साथ हम्म। जॉब करता था वो। तो हम्म। वो सर वो स्टीरॉयड पे था। तो हम्म। मैंने कहा भाई मेरी इतनी सही बॉडी यार, ऐसे कैसे, मेरे को ही बता दिया, और हम दोनों साथ में जिम जाते थे। तो वो हम्म। बोला कि यार देख मैं तो डायनाबॉल लेता हूँ। ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा यार डायनाबॉल, मैंने कहा दिखा कैसे होती है देखने में। तो मेरे को अपने घर ले गया, उसने दिखाया छोटी सी ब्लू कलर की टैबलेट, मैंने कहा ऑलराइट परफेक्ट। तो कहता है तेरे को चाहिए तू ले ले, तू भी ऐसा हो जाएगा। और सर मैं इतना फ्रस्ट्रेट था, मेरे हाथ में वो थी। और ठीक है, और ये था कि बस ले ले भाई, अब तो मतलब कि तूने तो सब कुछ कर लिया, तूने यहाँ पे न्यूजीलैंड में सबको ऑनलाइन को पैसे दे दिए, ट्रेनर से जितने हो गए, डाइट प्लान तेरा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर खराब हो गया, अब यही एक तेरे पास मतलब कि ऑप्शन है कि इसको कुछ नहीं हुआ, इसके भी बीवी बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, तू देख ही रहा है, और तू भी खा ले फिर। सर फिर मैंने नहीं लिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा कि नहीं यार, नहीं बनता तो ना सही। पर मैंने उसके बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया। पर मैंने कहा नहीं, नहीं तो नहीं करना। सो उसके बाद फिर क्या हुआ, आपकी एक वीडियो देखी मैंने तरुण गिल के साथ। हम्म। उसमें आपका इंटरव्यू चल रहा था, तो मतलब कि एक जैसे होता है ना इंटरव्यू, मैं तो वैसे उसकी काफी ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, नहीं सुनता सारी। बट आपकी बिफोर एंड आफ्टर फोटो देखी, मैंने कहा भाई ये कौन है बंदा। तो फिर जब आपका इंटरव्यू पढ़ा ना मैंने, सर आप यकीन नहीं करोगे कि वो इंटरव्यू को मैंने लगातार पहले तो 3 बार सुना। जो आपने हम्म। बोला मैं जलेबी भी खा रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, और आपकी बातों में मैं खा रहा हूँ, अभी भी खा रहा हूँ केक, अभी भी। एग्जैक्टली 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 आप केक खा रहे हो सर। सर आपकी बातों में मुझे इतनी सच्चाई लगी, मैंने कहा यार ये जो बंदा है ना सरदार, ये झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट आपके अंदर बातों में था ना, क्योंकि मैंने तो ऐसे सर हजारों लोगों की बात सुनी, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, ऐसा वैसा ये। पर आपकी बातों में ना मेरे को इतनी सच्चाई लगी सर। उसी टाइम मैंने वीडियो देखी, वो वीडियो पता नहीं कितनी पुरानी थी, जैसे थी जब वो मैंने देखी ना पहली बार, तो मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने कहा भाई ये पहले क्यों नहीं मिली मुझे। इतनी लेट वीडियो, मतलब कि आप कब से चलते आ रहे हो। फिर आपका मैंने इंस्टाग्राम सर्च किया, ठीक है, फोन नंबर निकालने की कोशिश की। पहले तो मैंने ये देखा भाई ये कोई फेक तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया में बड़े फेक फेक आते हैं। फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार ये बंदा, ये सरदार फेक नहीं हो सकता भाई, ये सर जो भी है, बंदा जो है कि बातों में जो कॉन्फिडेंट है ना, वो एक्चुअली सर। मैंने ना, जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और अभी भी सोचते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं जिनको डाउट हम्म। है। सर मैंने हम्म। एक रत्ती भर का डाउट नहीं किया उसके बाद, मतलब कि जब मैंने आपके इंस्टाग्राम के पूरे और एक एक बंदे की वीडियोस पढ़ी, एक एक बंदे की, मतलब कि मैंने वो दिन ना, मतलब कि बच्चे पे हम्म। 5 6 घंटे मेरे सोने से पहले मैंने सब लोगों की वीडियो देखी, और सबकी एक ही हम्म। बात। एक बंदा झूठ बोलेगा, दो बंदा, तीन बंदे, कितने झूठ बोलेंगे यार, सच्चाई सामने आ जाती है, बातों में सच्चाई पता चल जाता है। दुनिया देखिए, हम्म। मतलब कि पता चल जाता है। तभी करेक्ट। की तभी मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे नहीं पता था वो आपका नंबर था किसका था। मैंने कहा हाय सर, मेरे को ऐसे ऐसे, और मेरे को करना है कुछ भी, ओके। तो उधर से मैम का रिप्लाई आया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे। और सर फटाफट मैंने फीस वीस जो भी था, मैंने कहा कि मुझे बस स्टार्ट करना है। और सर जब स्टार्ट किया, तो
एक महीने के अंदर मुझे, मेरे पे फोटोज हैं अभी भी, मैंने मन्नू भाई को भेजी हुई है कि मैं आज भी देखता हूँ। मैं एक पहले महीने में ये था, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ये, तीसरे महीने में तो मैं अपने एप्स देखा था, मैंने कहा भाई। और एक्चुअल में जो लोग वहाँ कहते हैं ना कि अंडे और चिकन पनीर खाने से ही आ जाता है, यस भाई, वही खाया मैंने, अंडे चिकन पनीर और देसी घी। और सर आप यकीन नहीं करोगे, मुझे जिम में फाइनली, फोटो शूट से थोड़े दिन पहले मुझे एक बंदे ने जिम में पकड़ा। मैं वैसे सभी सभी को बोलते हैं भाई तेरा, तू स्टीरॉयड ले रहा है। इंडिया में तो नॉर्मल होता है कि किसी से पूछ लिया रोक के, पर यहाँ पे कोई किसी को बॉदर नहीं करता, सब अपने गोरे वोरे लगे रहते हैं आपस में। तो एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, बोला, और मैं ऐसे ही चेकआउट कर रहा था, वो मेरे पास आया डंबल छोड़ के, भाई आप स्टीरॉयड लेते हो क्या? आपने कौन से स्टीरॉयड लिए? भाई बस गोरा मैं। तो मैंने कहा या आई एम टेकिंग स्टीरॉयड। कहता है व्हाट आर यू टेकिंग? ऐसे मॉर्निंग में मेरा स्टैक चलता है अंडों का, और आफ्टरनून में चलता चिकन का, और रात को चलता मैं फिश विश खा लेता हूँ, तेरे को चलाने तू चला दे। कहते ना मम्मी ओके। मैंने कहा भाई कहाँ से तेरे को स्टीरियड वाली लग रही है, ये नॉर्मली है। ये मतलब कि तुम्हारा दिमाग, मतलब कि उसमें यही रहता है कि स्टीरियड ऐसा नहीं है। स्टीरियड होता तो शायद मैं कुछ और ही लेवल का दिख रहा होता, पर दिस इज नेचुरल। तो ये रुकमोहन, जब समझो तुमने बातें। ज्वाइन किया, जब तुमने हमको देखा, तुमको ऐसा नहीं लगा कि तुम न्यूजीलैंड के अंदर बैठे हुए हो, इंटरनेशनल है, बड़े बड़े कोचेज हैं, बड़े बड़े वो हैं, और तुम इंडिया वाले को एक एज अ ट्रेनर हायर करोगे, और यहाँ वाले जो उनसे वो सारे इंटरनेशनल हायर करते हैं, तुमको ऐसा लगा नहीं ऑकवर्ड कि इंटरनेशनल में इंडियन वाले को हायर करूंगा? यहाँ पे तो इतने सारे इंटरनेशनल पड़े हैं। सर ये ना सिर्फ बोलने वाली बात है, इंटरनेशनल कुछ इंटरनेशनल नहीं है सर यहाँ पे। मैं क्या बोलूँ सर, वो जो बंदे हैं जो इतने, मैं जिनको देखता हूँ अच्छे अच्छे कई लेवल के, लेवल 1 2 लेवल 3 4 के हैं, और जिस बंदे के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, कि यार जिसके साथ मैंने की थी ट्रेनिंग, ठीक है, और जो लोगों को मैं जिम में जाता हूँ देखता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जो ट्रेनर कर रखे हैं सर, वो आपको ना 1 घंटे के 1 मिनट का $1 चार्ज करते हैं। वो 1 मिनट का $1, मतलब 60, 1 घंटे का $60, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वो आपको पहली बात तो बातें करेंगे, व्हाट्स व्हाट यू गोइंग, व्हाट यू डूइंग, ला ला ला, बातें करेंगे, वो उसमें निकल जाता है। फिर आप अच्छे से कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपको बताएंगे भी नहीं। उनको क्या, उनको पैसा मिल गया जयराम जी की, खत्म। अभी वही जो दोस्त मेरे जो करते थे ट्रेनिंग, मेरे पास आते हैं कई बार, मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं उनकी गलतियां जब निकालता हूँ ना, तो वो कहते हैं अरे यार हमारे ट्रेनर ने तो कभी नहीं बताया, तू साले कैसे बता रहा है हमें? मैंने कहा देख बता रहा हूँ तो दिख रहा है, बन गई ना, तेरे को बनानी है तो जो कह रहा हूँ तू कर ले, ठीक है, तेरे को बताऊंगा पूरा क्या है। कहते यार यहाँ पे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये सब, सर इंटरनेशनल सिर्फ नाम रह गया इंटरनेशनल, पर आपको ज्वाइन किया तब सर वो सच्चाई दिखी। वो आपका जो पेज है ना, वो हर बंदा, हर बंदे की सच्चाई बताती है। आपके जितने मेंटोर हैं वो एक एक नंबर क्लास। क्या सर, मतलब कि अब ये सोचो, एक बंदा आपके साथ में खड़ा ट्रेनर है, आपको बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, सही गलत कुछ नहीं, और एक ये है यहाँ पे ऑनलाइन, बंदे से बात भी नहीं हो रही है, ठीक है, और खाली वीडियो भेजी और करेक्शन करके भेज दी। और सर मैं सबसे बड़ी बात एक बताऊंगा, क्योंकि अभी जब जैसे हमारा ग्रुप था, जो हमारा ग्रुप था, जो अभी तो चेंज हो गया, 35 सब इंटरनेशनल बंदे थे, और ऐसे ऐसे लोग थे जो रॉ, मतलब कि शायद पहली बार ही डंबल उठाया हो। और जब मैं उनकी वीडियो देखता तो मैं हर एक बंदे की वीडियो देखता ध्यान से, तो मेरे को गलतियां नजर आने लगी थी, इसकी ये गलती, इसकी गलती, बंधु भाई अभी ये भेजेंगे, ये गलती भेजेंगे। पर सर जादू देखो, वो बंदा जो बिल्कुल रॉ था ना, जिसकी 100% गलतियां थी, सर वो 2 3 हफ्तों में सही कर रहा है। मैंने कहा यार खाली बताया क्या है, मुंह से कुछ नहीं बोला, करा कुछ नहीं, ठीक है, वीडियो को शॉर्ट किया, ये ऐसा होना चाहिए, हाथ ऐसा होना चाहिए, पैर ऐसा होना चाहिए, और वो This बंदा is this ठीक is आ the गया। power of Team Uminder creativity which we have done it here. This is what we are different from the world. सर यू गाइस आर ब्लेस्ड, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बता देता हूँ, आप ब्लेस्ड हो, और आपके जो मेंटोर है ना, वो मतलब कि वर्ल्ड क्लास मेंटोर है। ठीक है, मन्नू भाई, मतलब कि मेरे को, मैं सर मैं और एक बताता हूँ, मैं ना एक टाइम पे मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मुझे ये था कि मुझे ना कोई टीचर चाहिए, कोई मेरे को ना सिखाने वाला, बताने वाला चाहिए, राइट। मैं महाभारत देखता था, सबका एक गुरु होता था, या सबका कुछ टीचर वीचर सब कुछ होता था, और बिना गुरु के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। तो जब मन्नू भाई आए ना, तो मेरा ये हो गया था कि भाई वो यही मेरा गुरु है, यही है, ठीक है, इन्होंने जो बता देना वो मैंने कर लेना है, आंख बंद करके जो भी है, चाहे वो घी लिखा हो, चाहे अंडे लिखे हो, पनीर लिखे हो, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या है, चल मैंने कहा यही सही। और सही है, देखो चुपचाप मुंह बंद करके विदाउट आर्ग्यूमेंट पूरी रिस्पेक्ट के साथ आप फॉलो करोगे ना, तो रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। ये है सर।
तो थैंक यू सो मच जगमोहन। तो मेरे को जगमोहन ये बताओ, तुम सबसे पहले हाँ जी सर। तुम्हारे पास ना 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, हाँ जी। ठीक है? तुम उससे पहले एक्सरसाइज करते आ रहे थे, और हाँ जी उसको सर। एक्सरसाइज करने के ऊपर तुमने जब ऑनलाइन के अंदर हमको रिक्रूट करने के लिए सोचा, कि हमको ऐसा अपना फिटनेस पार्टनर बनाने के लिए सोचा, तो तुमने हल्का सा भी डाउटफुल नहीं डाला कि ऑनलाइन के अंदर मैं करूं कि ना करूं, पैसे महंगे हैं या सस्ते हैं? कुछ ऐसा नहीं आया तुम्हारे दिमाग में जो कि सबके दिमाग में आता है? तो तुम भी एक्सप्रेस करो अपने बारे में, बोल। सर मेरे दिमाग में क्या आया था, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ सुनी नहीं थी और ना मैंने कभी देखी थी ऑनलाइन वाला ऐसा कुछ होता है। तो ये मेरा पहला था, जब मैंने आपकी जब वीडियो सब देखा ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे होता है। मेरे पहले सबसे पहला क्वेश्चन में आता कि टाइमिंग, कि न्यूजीलैंड इंडिया में अभी तो 6.5 घंटे का हो गया, पहले गर्मी में 7.5 घंटे का फर्क था। तो मैंने कहा कि फिर मेरे क्वेश्चन में पूछा था वो मैम से पूछा, मैंने कहा यार मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे सामने कोई वीडियो में बंदा रहेगा, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और बंदा मेंटोर बैठा होगा बताएगा ऐसे नहीं वैसे कर। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं रात को, मैं सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे मैं वर्कआउट करता हूँ, 6-7 बजे, और वो बंदा मेरे लिए थोड़ा ना बैठेगा वो स्पेशल 2 बजे। तो उन्होंने कहा यू डोंट वरी अबाउट इट, विल लुक आफ्टर यू। तो फिर ये मैंने कहा पता नहीं यार कैसे होगा। फिर मैंने कहा कि चल छोड़ परे, तू देखी जाएगी ये कर। रही बात दूसरी पैसों की सर, और मैं ये पैसों वाली बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, आप भी कुछ देख रहे होंगे बंदे, कुछ बाद में भी देखेंगे वीडियो। और मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का, मेरे बहुत लोगों के मैसेज आए यार पैसा महंगा, ये वो स्टीरोड। सर पैसों की बात ऐसी है कि यस, पैसा थोड़ा सा लगता है महंगा, मुझे भी डॉलर में महंगा लगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं अच्छा भला कमा लेता हूँ, बहुत कुछ है भगवान का दिया, बट लगा मुझे थोड़ा पैसा। लेकिन यार दिमाग में दो बातें देखो, पहली बात जब इंडिया में जब कहीं पे भी बंदा जब इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, टीम अमिंदर इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी महंगी होती है, इन्वेस्ट करता है, पर वो उसके प्राइस बढ़ते हैं, उसके फायदे होते हैं, वो कभी जाएगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। मेरे को ये था कि टीम अमिंदर में इन्वेस्ट करना मतलब कि मैं एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और वो मेरे को आगे फायदा ही देने वाली है, नो मैटर व्हाट। और वो सबको दे रही है, हजारों लाखों को दे रही है, मुझे भी देगी, ये मेरा बिलीव था। तो मनी डजेंट मैटर, अपने पे खर्च कर रहे हो, ठीक है, अपने शरीर में डाल दो। कोई ये तो नहीं है कि हमने आपको पैसे दिए और बस आपका ही हो गया फायदा सब। अब रिजल्ट तो दिख ही रहा है सबको, so इसमें तो कोई नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने कैलकुलेशन की पैसों का, मेरे को पता चला भाई इतने पैसे लगते हैं, ठीक है, पेन और पेपर मैं लेके बैठा। मेरे सर हर महीने का सप्लीमेंट आता था प्रोटीन पाउडर, हर महीने का। सो मेरे 150-200 $200 का मेरा वो आता था प्रोटीन पाउडर, बीसीए, ग्लूटामीन, क्रेटीन और एल कार्निटीन। और रात को सोने के लिए ये खा लो, सुबह उठने के लिए ये खा लो, सप्लीमेंट्स की पूरी मतलब कि दुकान स्टैक था मेरे पास। तो मैंने वो जब कैलकुलेट किया और मैंने ये कैलकुलेट किया, सर मेरे हिसाब से मैं उसमें ज़्यादा पैसे बर्बाद कर रहा था अपने सप्लीमेंट्स में। और सर टू बी ऑनेस्ट, मेरे पर जो ज्वाइन करने से पहले जो सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर पड़ा था वो अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, एज इट इज पड़ा है वो डब्बा। खाली मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और कैल्शियम, ये तीन चलाए मैंने। और मेरे को लोग बोलते थे यार तू जिम से निकल के प्रोटीन नहीं पी रहा है, ऐसा तो नहीं है, हमने तो वीडियो देखी है, जिम से निकलते ही तो ऐसे डाल देना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, इस मसल में जा रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो जिम से निकल के नहा धो के खाना खाऊंगा, मेरा लंच का टाइम हो रहा है, चावल और चिकन। अभी तू चावल कैसे खा रहा है, तू चावल कैसे खा सकता है? मैंने कहा मैं रात को सोने से पहले भी चावल खाता हूँ, मैं देसी घी खाता हूँ। कहते यार तू बेवकूफ बना दे तो पक्का जरूर लेगा। मैंने कहा देखो जो समझना है समझो, ठीक है, यही है मेरी डाइट प्लान, तो यही है। तो सर पैसों का तो यही है कि डोंट वरी अबाउट इट, इज वर्थ इट। आई मीन थैंक यू, है थैंक महंगे। यू। और कितना अच्छा इलैबोरेट किया है जगमोहन ने मनी को अपने स्टैक के साथ। तो तुमको लगता है कि स्टैक के साथ जब तुमने उसको कंपैरिजन किया, तो एक ओवरऑल में तुमने पैसे बचाए हैं रादर देन पैसे गवाए? सर एब्सोल्युटली सर, आई सेव लॉट ऑफ मनी। और मतलब कि पहली बात तो ये अच्छी बात पता है क्या है? सबसे जो नेचुरल प्योर बात क्या है सर, कि एक तो तुम सप्लीमेंट खा रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और एक तुम खा रहे हो यार 4 अंडे, तुम पनीर और चिकन, और तुम देसी घी खा रहे हो, तो मतलब कि नेचुरल हमारे शरीर में जा रहा है, तो मतलब कि तसल्ली इतनी होती थी कि कसम से यार अब तो मैं मतलब कि मेरा प्रोटीन पाउडर से मन ही भर गया, मेरे को चाहिए नहीं प्रोटीन। मेरे को ये लगता है कि भाई मैं ये जो नेचुरल डाइट है ना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। देसी घी जा रहा है यार, हम तो जाट है सर, हम तो हरियाणा से आए, हमें तो देसी घी खा खा के हम बचपन से ही, और अभी मेरे को ये देख देसी लो, घी मिल गया सर, ये देख लो सर। ये 16 साल हो गए हैं, नो वे।
कोई वे नो नहीं वे है। प्रोटीन सर, हैट्स ऑफ सर, दिस इज बेस्ट, बेस्ट क्वालिटी सर। तो ओके जगमोहन, मेरे को ये बताओ, जब तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हारे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, तुमको एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो करनी आती थी, तो तुमको लगा होगा मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो कर ही लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी। जब तुम्हारी करेक्शन आनी शुरू हुई तो तुमको क्या पता चला कि तुमने 3 साल जो उनसे बिताए हैं उसमें कितनी करेक्शन आई है तुम्हारी, और तुमको कितना सीखने को मिला उसके बावजूद भी। सर देखो, सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। और मेरी करेक्शन, मैं मैं इतना बुरा नहीं था, मैं अपने आप को 95% दूंगा, मैं ठीक था। बट जो 5% मिस था, वही मिस था, वही। तभी तक तो मैं वहां तक पहुंचा नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। जब मेरी करेक्शन आई, मन्नू भाई को भेजा, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि भाई मैं उसको ना रिपीट नहीं करूंगा। और मैं जब दूसरे लोगों की वीडियोस आती थी ना, करेक्शन आती थी, तो मैं उनसे सीख लेता था कि अच्छा, कि मैं टॉप रहूंगा इन बंदों में ना, कि ये करेक्शन में ना, ऑसम। ये अच्छा, इसकी कमर ये। तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं एक ऑसम। प्राउड, मतलब कि मैं चाहता था कि मेरा मेंटोर मेरे पे, मैं मनु भाई मेरे पे मैं प्राउड फील करे कि यार ये बंदा, वो ही बोल दे कि यार ये बंदा देख, अभी ज्वाइन किया और इसने कोई गलती नहीं की। तो दूसरे से सीख लो। कुछ होते हैं कि दूसरों की या तो यार वीडियो देखते नहीं है, या तो दूसरों की करेक्शन करते नहीं है, तो सोचते हैं कि चल छोड़ो। पर एक ही चीज को तुम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। बट हाँ, ये है कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, कितनी सारी चीजें मेरे को सीखने को, जो कि मैं अभी भी मतलब कि लोगों को जिम में बता देता हूँ, भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ये ठीक है, ये कर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब कि कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये पता भी चलेगा। और वीडियो देख के, यूट्यूब यूट्यूब जो लोग वक्त देखते हैं ना भाई, मत देखो उन लोगों को यूट्यूब, वो सारे फुकरी मारते हैं, ठीक है। मैं ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, बट वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, बट ये द बेस्ट, ये आपको जो सीखने को ओके मिला। जगमोहन, जब तुमने एक्सरसाइज शुरू करी, जब तुमको डाइट प्लान मिलना शुरू किया, उस डाइट प्लान में तुमको कभी ऐसा नहीं लगा यार इसमें कोई सप्लीमेंट ही नहीं दिया, मेरी बॉडी कैसे बनेगी और मेरी लूजिंग कैसे होगी, इसमें तो कोई सप्लीमेंट ही नहीं आया? नहीं सर, मुझे इसलिए इसलिए नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मैंने सारी वीडियो देख ली थी। तो तसल्ली तो पहले मेरी वहीं पे खत्म हो गई थी कि भाई सप्लीमेंट तो नहीं। और यही मेरे को सबसे बेस्ट लगी यार, जो सप्लीमेंट का मुझे पता था यार, सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट, कि तुम नहीं, तुम्हारे पास टाइम तो उसको फूड का सप्लीमेंट, मतलब कि ले लिया, वे ले लिया, डब्बे डब्बे खा लिए 20 ये सब। और उससे कोई मेरे को खाता ही आ ही रहा था, उससे कुछ जादू तो कुछ हुआ नहीं, तो अब कुछ नेचुरल करके देख लो। तो सर मुझे ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। और मैं जो इतनी वीडियो देखी, तो सबकी एक ही बात थी कि आपका डाइट बड़ा सिंपल है, डाइट प्लान बड़ा सिंपल है, सिंपल है। तो मैं शॉक्ड भी नहीं था, कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो सबने बोले, तो मेरे। और सर मैंने यहाँ पे भी बहुत लोगों से डाइट प्लान लिया, अच्छे अच्छे लेवल के लोगों से। तो उनका डाइट प्लान था वही, 3 टाइम तो वे ही डालते थे वो, ठीक है, चिकन डालते थे, बड़े फैंसी फैंसी स्टफ थे उनके, ये एल कार्टिनी मॉर्निंग में, ये वो। तो और ये जब आया, यार मेरे को सुबह अंडे पनीर खाने को मिल रहा है, मैंने कहा यार इससे बढ़िया बात क्या है, यही मिल गया मुझे। चावल और चिकन, इतना सिंपल डाइट प्लान, इतना सिंपल डाइट प्लान, कि जो मुझे ये, मतलब कि मैं, मेरे को मजा ही आ गया। मैंने कहा कि यार मुझे फैंसी कुछ नहीं, और टाइम भी बच गया, तो मुझे यही यही चाहिए था यार, मैं यही खाता हुआ आया और मुझे यही चाहिए था। तो मैं उस चीज में तो इतना खुश हुआ ना। और कोई मेरे से पूछ लेता डाइट प्लान क्या है, तो कहते हैं भाई हमें बेवकूफ मत बना, कोई ढंग का डाइट प्लान हमें बता। मैंने कहा भाई ये तेरे बोर्ड, मेरा ना किचन में बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरे को खाना, तुम मेक श्योर कि मैं सुबह शाम फॉलो करूँ। तो मेरे जब दोस्त आते हैं, कहते हैं अच्छा तेरा डाइट प्लान है, हमें बेवकूफ बनाने के लिए तूने लिखा है ना ये। मैंने कहा समझना है समझ लो, नहीं समझा मत समझो भाई, यही मैं खाता हूँ। और सब्जेक्ट्स जो सी चीजें तुमने हमारे वीडियोस में देखी थी, और जो भी चीजें तुमको हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने बताई थी कि हम ऐसे करेंगे, आपसे साथ ध्यान रखेंगे, और हमने जो वीडियोस में जो जो सी चीजें अपने आप को बताई कि ऐसे करना है और हमने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या तुमको लगता है टीमों में उन सारी बातों के ऊपर खरी उतरी तुम्हारे अपनी जर्नी के हिसाब से? सर 110%। मैं आपको बता दूं सर, इतना ध्यान कोई नहीं देता जितना मेरे को यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, एक दे लुक आफ्टर यू। फिर अभी अभी रिसेंटली एक बंदे का मेरे को मैसेज आया, तो कहता है कि टीमो मिंदर के बारे में बताओ, कि वो तुम्हारा डाइट वाइट का पूरा ध्यान रखते हैं। मैंने कहा वो तुम्हें बच्चों की तरह रखते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरा क्या हुआ कि बीच में ना, मैंने सैलमन खा लिया था 1-2 बार ना। तो मैंने मन्नू भाई को पूछा, वो पूछ रहे थे बीच में क्या खाया ये वो। तो मैंने कहा मैंने सैमन खाया, तो वो वर्कआउट करे चलते चलते। तो कहते हैं क्या खाया तुमने, सैमन खाया, अच्छा कितना खाया, कैसे खाया। तो उन्होंने उन्होंने मेरे को
10-15 सेकंड में कॉल बैक किया, कहते यार आपने ये क्यों खाया? मैंने क्यों? ऑफ कोर्स कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि सैमन हाई इन फैट्स हाई इन कैलोरीज। और ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा सैमन तो बड़ी अच्छी फिश है यार, उसमें तो अच्छे फैट्स हैं, पर ये है वो। पर मतलब कि देख रहे हो, ये बहुत बारीकी सी चीज है जो नोट किया उन्होंने, इतना ध्यान रखा। उनके नीचे कितने बंदे हैं जो जिनको देख रहे हैं आप लोगों के नहीं। और ये चीज भी उन्होंने ये नहीं कहा चल कोई नहीं खा लिया, 1-2 बार खा लिया तो खा लिया। उन्होंने वहीं स्टॉप किया मुझे, नहीं, कुछ भी खाना है मेरे से पूछ के खाना है। मेरे को जिस समय मैसेज करो, फोन को। और ये एक्चुअली में बात सच है, सबको मैं बता दूं, तुम मैसेज करोगे, रिप्लाई आएगा। और अभी नहीं, मतलब सोते बंदे को करोगे तो ऑफकोर्स वो एकदम तो उठ के तो रिप्लाई करेगा नहीं, बट रिप्लाई अगर बंदा उठा हुआ है तो भाई, जो जो बंदा कहीं पे भी इंजॉय कर रहा हो, कहीं पे भी हो, कहीं स्टेट में घूम रहे हो, पर रिप्लाई तभी के तभी तुरंत आता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि यार रिप्लाई नहीं किया बंदे ने। और मतलब कि लुक आफ्टर करते हैं पूरा, मतलब कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई है। मतलब कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कहीं को कंफ्यूजन है, अच्छा भाई ये खा लिया, अच्छा ये खा लिया, तो कोई बात नहीं। तो ये सब रहता था। ओके, वैसे जब मैं तुमको आउटिंग लगता है मेरी। हम टीम मेंबर को एज अ फैमिली बोलते हैं सबको, तो वो फैमिली जो हम बोलते ट्रू, हैं वो ट्रू, है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल फैमिली है सर, फैमिली की तरह ही लुक आफ्टर करते हो सर। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि आई मीन, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कहीं, मेरी आउटिंग बड़ी होती थी यहाँ पे, लॉन्ग वीकेंड में जाना, कभी कहीं जाना, कभी फैमिली के साथ चले जाना, तो मेरा खाना पीना बड़ा डिस्टर्ब होता, तो वो मेरे को, मैं पूछ लेता था भाई जरा। तो कहते थे अरे टेंशन नहीं, अगर ये करना है तो ये कर ले, ये करना है तो ये कर ले। और मतलब कि तसल्ली होती थी कि हाँ कोई है बैठा हुआ, तो जाए तो टेंशन मत ले, तू कर इंजॉय। और वो बताने के लिए तेरे पास बैठे हैं, टेंशन लेने के लिए बैठे हैं। तो वो एक्चुअली सर सच है, फैमिली की तरह ही लुक आफ्टर करते हो। और एक एक चीज सच है, ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, झूठ। ऑसम, थैंक यू सो मच जग्स। और तुम मेरे को बताओ, अब तुम 100% इंडिपेंडेंट हो अबाउट अबाउट एक्सरसाइजेज? आप अपने खुल के एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाओ या जहां पे तुमको किसी से पूछने की भी जरूरत है, और कॉन्फिडेंट हो? और रादर देन, क्या तुम इतने क्वालिफाइड हो गए हो कि तुम दूसरों को भी उसकी करेक्शन करा के उनकी इंप्रूवमेंट करा सकते हो? सर मैंने अपनी जर्नी में इतना सीख लिया है कि मैं खुद कर लेता हूँ आराम से। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। अगर मैं 10 का उठा रहा तो वो मेरे लिए वही, अगर भारी है तो है। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं दूसरे की करेक्शन निकाल देता हूँ। मैंने अपने जिम में एक ट्रेनर की भी करेक्शन निकाली है, और उसने बोला ऐसे नहीं ऐसे, तो मैंने उसकी खुद की वीडियो बना के दिखाया कि मैंने कहा ये देख, ये चीज में ये गलत हो, ये चीज में ये ठीक है, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई तो ठीक कह रहा है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट यहीं से मिला मुझे, मेरे पहले अंदर इतना कॉन्फिडेंट था नहीं। तो ये देख देख के, रोज वीडियो करेक्शन देख देख के, और ये चीज, मतलब कि ऑफ कोर्स, मतलब कि ऑफ कोर्स तुम्हें लगता है कि पैसे दिए महंगा, तुम्हें सीखने को कितना मिला यार। मतलब कि कॉन्फिडेंट आ गया, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, और लाइफ टाइम देखने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी तुम। मतलब ठीक है, एज ए फैमिली के तो तुम्हें सिखाया पढ़ाया सब कुछ इतना किया। तो मतलब कि 100%, और अभी भी सीख ही रहे हैं। मुन्नू भाई, ऐसा नहीं कि हम करेक्शन, कुछ गलतियां नहीं करते, कभी हो जाती है गलती ऊपर नीचे, तो उसमें भी बता देते हैं कि भाई ये गलती है। ऑसम, तो ऑसम, ऑसम, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। अमेजिंग जगमोहन, सर। हमें पहले भी सारे ऑडियंस जितने भी बहुत सारे 100+ देख रहे हैं, और हमने इनको पहले भी बताया था कि जगमोहन ने जब हमारे साथ शुरू किया था तो वो 6.5 7 महीने पहले शुरू किया था, और उससे पहले उसकी अपनी जर्नी खुद की रही थी, जिसमें वो 77 किलोज बॉडी वेट में थे। और उसके हाँ बाद वो जब टीम को ज्वाइन किया तो वो तकरीबन तकरीबन 68 किलोज में ज्वाइन किया, जो कि 58.5 किलोज में फिर लेके आए हम तुमको। तो वो जो सी तुम्हारी अपनी खुद की जर्नी थी, और इस वाली जर्नी में कितना डिफरेंस तुमको महसूस हुआ? सर देखो, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई करते करते, और यहाँ अटक जाती थी। यहाँ से आगे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन का लेवल था सर। वो जो मेरा वेट था वो मैं बहुत बार ऊपर नीचे हुआ। तो मैं पहले जो डाइट प्लान लिया, पहले फॉलो किया, सब कुछ किया, तो सर उन्होंने 1 महीने का दिया डाइट प्लान दिया, फिर दूसरे महीने दिया, तो वही वही चीज को आगे पीछे घुमा फिरा के दे रहे थे। ठीक है। तो पर वर्कआउट का कुछ नहीं बता रहे थे, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तुम्हें पूछते नहीं थे। तुम गए, तुमने पैसे दिए, डाइट प्लान लिया, खत्म। तो मोटिवेशन तो खत्म, तुमने थोड़े दिन खाया पिया, फिर तुम्हें कुछ बता, तुम्हें पीछे लगने वाला कोई नहीं था, तुम्हें पुश करने वाला नहीं था तुम्हें कोई। तो मोटिवेशन वही बंदे की डाउन हो जाती। तो फिर मैं वही खत्म, एक स्टेज तक पहुंचा, फिर खत्म, फिर मोटा हो गया, फिर खाना पीना स्टार्ट किया, फिर ऐसे रुकते यार, अब फिर मोटा हो गए। फिर डाइट प्लान लिया किसी को पैसे देके, फिर वही थोड़े दिन सीख रहे थे। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके साथ कोई ना कोई था। सर मैं अपनी लाइफ में कभी सुबह 5 बजे नहीं उठा, 5 बजे 6 बजे उठ के जिम नहीं गया। पर जब से टीम में ज्वाइन किया, लाइफ स्टाइल इतना अच्छा हो गया। ये एक एडिशनल वो है कि मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे,
पानी वानी पिया, अपना वर्कआउट किया, भाई वीडियो भेजनी है, मेरी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, जो भी है ना वो बनानी है, चाहे मेरे को पहले कभी मैंने जिंदगी में वीडियो नहीं बनाई, पर इतना कॉन्फिडेंट हो गया वीडियो बनाई और भेज दी खड़ा, कि भाई बस मेरी करेक्शन पता चल जाए मुझे, ये ना हो मन्नू भाई कभी ये ना बोल दे भाई आपकी वीडियो मिसिंग। और हाँ एक्चुअली यार वो इतने बंदे होते हैं उनको ये भी याद रहता है भाई तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही, मतलब कि समझ रहे हो, मतलब कि हमें हमने पैसे दिए, हमें टेंशन होनी चाहिए कि भाई हमें वसूल करना है, कि भाई हमने पैसे दिए, हमें हमें मतलब कि वो बंदा हमें, पर आप लोग देखो एज ए फैमिली, भाई तुम्हारी वीडियो का है, तुम्हारे स्टेप्स का है, मतलब कि मेरे को इतना अच्छा लगता था कि यार कोई है यार हमें देख रहा है, और तो वही कॉन्फिडेंस वो जो एक जहाँ मिसिंग होता ना, एक यहाँ तक पहुंच गए, और ये वाली जर्नी जो अब तक की है, वो यही ये ऐसे ही हो सकती है पूरी, जो आप लोग जो मतलब कि एज ए फैमिली लुक आफ्टर कर रहे हो, नहीं तो जो ऑसम, मर्जी चैलेंज ऑसम। कर रहा हूँ मैं, कर लो तो अपने आप। अच्छा, तो मेरे को बताओ जगमोहन, जब तुमने, हमारा लास्ट फेज चल रहा था, जब तुम्हारे एब्डोमिनल्स विजिबल होने शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े, तो तुमको लगा नहीं उसके बाद अब टीम अमिंदर थोड़ा सा कुछ तो देगी यार, आखिरी में कुछ ये फाइनल शट डाउन करने के लिए कुछ तो एडेड करेगी यार, कुछ तो जोड़ेगी? सर मेरे को कोई मतलब कि मेरे को 100% पता था ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप, क्योंकि आपकी जो एक इमेज क्रिएट हो रखी है ना, मतलब कि ये तो मतलब कि सोचने वाला बंदा तो कुछ भी सोच सकता है, पर मेरी नज़र में आप लोगों की जो इमेज है ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ, मैंने एक एक बंदे की वीडियो देखी है, आप सबसे एक ही क्वेश्चन करते हो, सब एक ही बंदे बोलते हो, ऐसा कोई जादू कुछ भी नहीं, मतलब कि ये देखा लो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जादू ये है कि टीम अंदर जोन किया हो, तुम्हें धीरे धीरे तुम वही खाना खाते 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 और एक चीज पे पहुंच गए, बस आप लोगों ने एक अच्छी गाइडेंस दी कि भाई ये एक बात है, तुम्हें इस पे चलना है, और चलने वाले हमें, हम चले, और अचीवमेंट होगी, मतलब कि कुछ फैंसी Awesome. स्टेप नहीं, जहाँ प्रोटीन भी डब्बे ही बंद कर दिए, तो सर वहां पे और क्या जादू की पुड़िया चलेगी काम, तो सो जगमोहन, तुमको लास्ट जो हमने फाइनल शूट डाउन किया, तुम्हारा तुम्हारा जो सी शूट किया हमने बॉडी के साथ, उससे पहले हमने एक पोजिंग सेशन भी तुम्हारे साथ रखा, पोज इंप्रूव करने के लिए सब कुछ। और उसके बाद क्या तुमको लगता है कि सब ऑडियंस को बता दो कि हमने कोई लास्ट में किसी भी वाटर या सॉल्ट के साथ कुछ खेला तुम्हारे साथ? सर वाटर सॉल्ट के साथ कुछ भी नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला, को मतलब कि मेरे को ऐसे यहाँ पे, हाँ मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पीक वीक का बड़ा चस्का था यार, पीक वीक करा दो यार, पीक, मैंने मनु भाई को बोला भी था, मैंने कहा यार कुछ मतलब कि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्स फैक्टर के लिए कहीं पीक वीक तो करा दो कुछ, वो कहते हैं कि देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अपने आप ही वो हो गया, ठीक ठाक हो गया, पर ये हुआ कहते हैं मेरे साथ कि सर मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन चला गया, फैमिली के साथ मेरे को जाना पड़ गया 3-4 दिन के लिए, तो वहाँ मेरा वेट 3 दिन में 3 किलो बढ़ गया, तो मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पे गिस्बन में, तो वहाँ पे मैं डाइट वाइट करने लगा, तो उन्होंने बोला अबे ये क्या डाइट वाइट कर रहा है यहाँ पे वो, क्योंकि उनकी वाइफ गोरी है, उन्होंने बोला इनके सामने ये सब मत करिए, बच्चों के सामने डाइट वाइट जो खा रहे हैं जो पी रहे हैं वही खाना पीना पड़ेगा, और मैं मनु भाई को डर के मारे बताया भी नहीं, मैंने कहा यार मुझे पता है मेरे को डांट पड़नी है, तो मैंने कहा ये 3 दिन जैसे जैसे कर लेता हूँ थोड़ा बहुत प्रोटीन, उनका जिम वहाँ पे, उनका जिम अच्छा, लकीली के घर में जिम है, जिम किया, वर्कआउट सारा किया, प्रोटीन इंटेक पूरा किया, बस ये है कि थोड़ा बहुत कार्ब्स ऊपर नीचे करके मैं एडिट उनकी चला गया, एडिट 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 चला कैलोरीज गया, चली गई। एडिट चली गई, पर मैंने कहीं ना कहीं उसको ऊपर नीचे किया भी, मतलब कि जैसे कम ज्यादा करके जैसे जैसे किया, पर मेरा फोटो शूट से एक हफ्ता पहले मैंने दिन रात एक मतलब कि मैंने कहा ना इधर जो है प्रॉपर प्रॉपर करते करते तब जाके मेरा फोटो शूट हुआ सर। ऑसम, ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमको, और ये बताओ सबको, कितनी लड़कियों ने अब तुमको किया, 32 साल के हो गए हो और कितने मैसेजेस आए हैं? अब तो सर 22 साल के लग रहे हो, अब तो 32 के भी नहीं लग रहे। सर एज एज सर मैं काम पे जाता हूँ ना, तो मेरे से कोई सारे बच्चे ही काम कर रहे हैं, गोरे हैं सब, उठा तो 20-20 साल के काम करते हैं, तो मेरे से पूछते हैं तेरी एज क्या है, तो मैंने कहा कि यू गेस, तो कहते हैं 24-25, मैंने कहा एग्जैक्टली 25, कोई 26 है 26, और किसी को एकदम से सुनने को आ जाता है ना 32, क्या 32, मैंने कहा नहीं नहीं जस्ट किडिंग डोंट वरी अबाउट इट, 26 ओनली, सो सर एज का तो फर्क पड़ता है जब बॉडी फैट नीचे बहुत जाता बढ़िया, है और बंदा बहुत अच्छा बढ़िया, खाता पीता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब फाइनल, सब उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अपना फाइनल पोस्ट डाउन करोगे सबके सामने लाइव, ताकि सबको पता चले कि ये फोटोशूट के लिए नहीं था खाली, ये बस सामने जो सी रियलिटी भी है, तो फाइनल फोटोशूट के अलावा एक पोस्ट डाउन कर दिया जाए, कपड़े उतारो। श्योर
ठंड हो रही है सर, यहाँ तो हो कोई रहा बात नहीं सर। सर, चलना ये तो जरूरी है भाई, ये तो जरूरी है, सर ये तो मैंडेटरी है पार्ट हमारा। मैंडेटरी सर, थोड़ा सा वो वाली फोटो शूट वाली तो फोटो नहीं रही, क्योंकि अभी कोई एक बात हफ्ते से नहीं, डाइट जैसा भी थोड़ा है, ऊपर नीचे हो जैसा, गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉट एवर द करंट कंडीशन है वो आप सभी के सामने रूबरू करा रहे हैं हम, कहीं पे भी हम कुछ भी नहीं छोड़ते किसी को, और हम वी आर सो लॉयल विद द थिंग्स व्हिच वी डू इट, एंड लॉयल्टी आपने देख ली उसके मुंह से, चेहरे से, आवाज से। आज हम पहली बारी ही जगमोहन से बात कर रहे हैं और उसके बारे में पता कर रहे हैं, और आज उसी के सामने, आपके सामने ही एक पोस्ट डाउन रखा है, और आप देख लीजिए पोस्ट डाउन में डबल बाइसेप पोज। So लाइटिंग double क्लियर है bicep पूरी? pose. Yes, yes, बिल्कुल clear, बिल्कुल clear. So this is, you can see fantastic covering, beautiful pose down. पीछे से दिखा दो एक back double bicep pose, and you can see beautiful chiseled and ripped physique he has it. और एक वेरी गुड ब्यूटीफुल, और एक मस्कुलिन पोज मार दो कोई भी, अगर जगमोहन मार सकते हो मस्कुलिन पोज, कुछ भी, जो भी योर विल। यस, यू कैन सी द मस्कुलैरिटी लेवल ही हैज इट, एंड ब्यूटिफुली ही हैज अचीव्ड इट विद द नॉर्मल डाइट विच यू कैन थिंक ऑफ, वेरी नॉर्मल डाइट, कोई इसमें कोई भी तरह का सप्लीमेंट नहीं यूज हुआ है, बिल्कुल रॉ फूड यूज हुआ है, एंड ही हैज अचीव्ड समथिंग which you can't even think of. Thank you so much, Jagmohan. जाते जाते सबको क्या बोलना चाहते हो? एक एक लास्ट मैसेज टू एवरीवन हु इज वाचिंग यू। 100 प्लस 120 जना तुमको देख रहा है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड वाले अपने दोस्तों के लिए, इंटरनेशनल दोस्तों के लिए, नेशनल दोस्तों के लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हो, जो सोच रहे हैं कि टीम ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, महंगे हैं, सस्ते हैं, कोविड आ गया है, जिम ऑफ है, जिम नहीं चल रहे हैं, क्या मैसेज है सबके लिए? सर मैसेज, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग एक्चुअली में बैठे हुए हैं जो कि अभी भी इतने सारे इंटरव्यू देखने के बाद भी पूछते हैं मेरे को, मैसेज अभी भी आ रखे हैं कि यार ये एक्चुअल में सच है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। यार देखो, सिंपल सी बात है, हम किसी के पीछे नहीं पड़ने वाले कि भाई प्लीज कर लो। तुम चाहते हो कि अच्छा एक नॉलेज लेना चाहते हो तुम लोग, ठीक है, अगर तुम अपने आप को एक रिप्ट देखना चाहते हो, अगर तुम्हारा सपना है ये कि ये हमें देखना है, तो प्लीज टीम में ज्वाइन कर लो। आई मीन, मतलब कि मेरे को तो यही एक सोल्यूशन लगा था कि अगर अपने आप को रिप देखना है, सिक्स पैक देखना है, टीम इज द बेस्ट। यहाँ पे सच्चाई एकदम प्योर, मतलब कि कोई ऊपर ऊपर नीचे कुछ नहीं, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं। और मतलब कि सब कुछ नेचुरल, इतनी सिंपल डाइट। मतलब कि मैं यहाँ न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, मैं लंदन में भी था 4 साल, मैंने वहाँ पे भी देखा डाइट प्लान सब कुछ। इतना सब कुछ फैंसी होता है, ऐसे ऐसे होते हैं। पर यहाँ पे यार, मतलब कि सर मैं क्या बोलूँ कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। और एक बात बताऊँ, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जब मेरे पहली बार सिक्स पैक आया और जब मेरा फोटो शूट हुआ, उसके बाद मैं गुरुद्वारे गया, मत्था टेका, और मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, जिन लोगों की वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, प्लीज उनके भी सपने पूरे करो। जो उनका 100 मिलियन का सपना, उनका भी सपना पूरा हो। सर आप लोगों का सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों की वजह से ही आज मैं अपने सिक्स पैक देख रहा हूँ। सर हम जैसे कई लोग हैं जो कि गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कि यार फ्रस्ट्रेशन में कि यार बॉडी नहीं बनती, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा पी लो, ये लगा लो, इंजेक्शन लगा लो। पर यहाँ आने के बाद एक सिंपल डाइट, एक सच्चाई, मतलब कोई झूठ नहीं। आप यहाँ पे बैठ के, आपके इतने आप यार, आप एज ए सेलिब्रिटी हो, आपके इतने सारे हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं, और यहाँ बैठ कर आप हर एक बंदे को बोलते हो कि भाई टीम में ज्वाइन करो। मतलब कि आपको किसी चीज की कमी थोड़ना है, किसी की कोई कमी नहीं है, किसी को भी नहीं। मनु भाई एक्स 5 में घूमते हैं, किसी को कमी नहीं है। पर वो क्या है, पर वो पैसे वाला लाते हैं, वो ये कि हम अपने देश में एक, आप जो आपका जो मोटिव है कि हमें सबको नेचुरल बनाना है। मतलब कि एक एज ए टीचर आपके अंदर दिल से है, आत्मा से है, कि हम चाहते हैं कि हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर यंगस्टर गलत रास्ते पे ना चल के एक हमारे साथ आओ, और हम आपको एक सही रास्ते पे लेके जाएंगे। और ये गारंटीड है कि यार तुम्हारा जो सपना है वो पूरा होगा। तो मैं सर, भगवान यहाँ पे सामने है, बिल्कुल मैं यही बोला उनको कि प्लीज, जिन्होंने हमारा सपना पूरा किया, उनका सपना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यू आर ब्लेस्ड विद ऑल द मेंटोर्स।
थैंक यू सो मच जगमोहन, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अपने मेंटर के लिए कुछ शब्द बोलना चाहते हो? अरे सर, उनके लिए तो हर चीज ही कम है मनु भाई, मतलब कि यू आर द बेस्ट। मतलब कि आपकी तो, आपसे तो बात करके ना मुझे, जब कभी भी फोन आता है ना, मैं ऐसे हो जाता हूँ, हाँ मनु भाई, हाँ हाँ, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि जो अंदर एक रिस्पेक्ट है, मैं शुरू से उनको मन्नू भाई बोलता हूँ जसप्रीत भाई को। तो मतलब कि एक मेरे मन में ये है कि यार, कि स्कूल में बड़े टीचर रहे, ऊपर नीचे जैसे भी थे टीचर, थे अच्छे थे सारे टीचर, पर ये जो मैंने उनको अपना जो गुरु माना है ना, एक टीचर, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की गाइडेंस की वजह से, ठीक है, आज मैं यहाँ तक पहुंचा। सर मेरे को इतने कमेंट्स, इतने फोटो, इतने लोगों की ये कहते हैं कि भाई जैक्स क्या लग रहा है यार तू। और सर मैं अपने आप को शीशे में देखा ना, मेरी जो फोटोज आई, अरे मैंने, ये मैं ही हूँ, अरे एक्चुअल में ऐसा ये मैं हूँ। और कैसे हुआ? आप लोगों की वजह से, मन्नू भाई की वजह से। तो यार, आई मीन मन्नू भाई तो वैसे भी सीनियर बंदे हैं, और आपके सारे मेंटोर सब एक ही बराबर हैं, जैसे आपने बोला कोई ऊपर नीचे नहीं है। बेस्ट पार्ट इज, जब लिखा था ना मेंटोर टीम अमिंदर, तो वो जो बेस्ट पार्ट रहता है कि ये नहीं होता कि मनु, ये तो बंदा मैंने रेडी किया है यार, मेरा नाम लो ना। कोई घमंड नहीं, सब डाउन टू अर्थ है, कोई मतलब कि कोई किसी के अंदर लालच नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई बंदा अभी सोच ही रहा है ना कि ज्वाइन करना है, भाई तुम एक काम करो, सोचते ही रहो, और तुम लोगों से पूछते ही रहो कि हम ज्वाइन करें नहीं करें, ये पैसा महंगा है सस्ता है। अबे भाई, इतने लोगों के इंटरव्यूज हो चुके हैं, मैं अपनी छाती फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ भाई कि कर लो ज्वाइन। अगर तुम एक्चुअली करना चाहते हो ना, बनना चाहते हो, तो पैसे को मत देखो यार, पैसे पैसे सब कुछ नहीं है, ठीक है। अपने सपने पूरे करो। सर मेरा ना सपना पूरा हो गया, मेरे को पैसों के, मैं तो वसूल हो गए, मैं तो ना, मैं तो इन्वेस्ट किया एक प्रॉपर्टी में, मेरी तो प्रॉपर्टी लाखों की करोड़ों में बन के आई है, सीधी सी बात है, और ये बनती रहेगी करोड़ों की। तो और क्या चाहिए सर? Awesome. 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 Thank you so much, Judge, चलो for joining and sharing your so committed और हार्ट से, बिल्कुल दिल से निकली हुई चीज आज तुम्हारे से निकली। और सबने ये महसूस की होगी कि इस दिल से बोला है आज जगमोहन ने जो भी चीज बोली है। और यही चीज, और थैंक यू सो मच कि हमारे लिए भी जगमोहन ने सोचा, वाहिगुरु जी से हमारे लिए भी इसने प्रे की बिल्कुल कि सर, 100 मिलियन हमारा जो सा टारगेट है वो पूरा वो हो। पूरा हो। और वो आप सभी के दुआओं से जरूर पूरा होगा, और 100% वो पूरा होगा। ऐसे ही हमारी ये टीम ग्रो करती रहे और हमारी फैमिली ऐसे ही बहुत बड़ी बनती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बिल्कुल जगमोहन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड गोल अहेड। अगला गोल क्या है जगमोहन? सर। अब तो बल्कि का मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ मनु भाई, प्लीज बल्कि क्योंकि मैं सर बल्किंग एक टाइम करा पे दो। ऐसा हो गया था कि खाना, मतलब कि ये था कि खाना 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 खाना, बट उन्होंने इतना मोटिवेट किया ना लास्ट के टाइम पे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे फोन कर करके कि भाई जैक्स, मेंटल गेम है, मेंटल गेम है। मैंने कहा मनु भाई ठीक है ठीक है ठीक है, और ये कि अब बस बल करना है अच्छे से, सही तरीके से। तो तुम्हारे मनु भाई को ले लेते हैं जरा, अगर आ जाते हैं तो। मनु भाई बैठे हैं। फिर वो बैठे हैं, अगर यहीं पे लाइव आ जाएंगे तो तुम्हारे हम अपने आप, वो कहीं ना, वो कहीं इधर उधर बैठा होगा, वो लाइव आता नहीं है, बहुत कम। लाइव आते नहीं है सर, वो कहीं बैठ के ना चीज बर्गर खा रहे होंगे, वो बढ़िया बढ़िया खाने की हाँ। फोटो डालते हैं ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा देख लो, है चीज बर्गर मशरूम सॉस के साथ, और ग्रेप्स और फ्रूट। मैंने कहा यार ये वो कहीं ना ऐसा कहीं भाई बैठ हमें के भी कुछ खा रहा होगा डांटा या नहीं। एक्सरसाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं सारी चलो पूरी कोई नहीं टीम कोई की तरफ से तुमको नहीं। कंग्रेचुलेशंस करता हूँ जगमोहन। ऐसे ही थैंक यू राइज सर। करते रहो, और ऐसे ही हमको दुआएं देते रहो, और हम ऐसे ही सेवा करते रहे सबकी, और सबके गोल अचीव करते रहे। थैंक यू सो मच जगमोहन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस, एंड थैंक यू एवरीवन हु एक्चुअली सेड इट। और आप सभी को बता दो, अगर लगता है कि जगमोहन ने कुछ एप्रिशिएटेड वर्ड्स किए और उसने अच्छी लेवल की चीजें की और आपको अच्छा कुछ किया है, तो जगमोहन के लिए एक सिंपल वर्ड बनता है सबकी तरफ से। जगमोहन के लिए कोई भी एक एप्रिशिएटेड वर्ड्स लिखिए ताकि उसको दिखे, और वो अब अपना बताए, और आपको वो उसको खुशी हो कि आपके वर्ड्स जो से उसको मिल रहे हैं। कैसा लगा आपको उसका ये लाइव इंटरव्यू, ये जरूर लिख के भेजिए ताकि उसको पता चले कि यस, ही हैज आल्सो डन समथिंग। थैंक यू सो मच जगमोहन फॉर बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाइनिंग। और हम बने रहेंगे, आप अपने कमेंट्स देखते रहना, जगमोहन आते रहेंगे अभी। हाँ जी। ठीक है, सो ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन, एंड विद थैंक यू सर। अनदर बिग, जब हम बड़े हो जाएंगे और ह्यूज बुरा, हो जाएंगे, तब हम दोबारा एक इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, ऑल गुड, बाय, गॉड गुड नाइट। ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू।
Thank you so much, everyone. So this was Jagmohan, which was Jags, and pretty hard work guy from न्यूजीलैंड से है, और न्यूजीलैंड से रह के उसने रात को 12:30 बजे उसने ये इंटरव्यू दिया है और आप सभी को एक मोटिवेशन दिया है। और आपने देखा होगा कि उसने आपको आपको अगर ये ऐसा लगता है कि वो आप अचीव नहीं कर सकते, तो आप अपने वर्ड्स को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक के लिए पॉसिबल है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस ह्यूमन प्लैनेट हैज द एबिलिटी टू अचीव व्हाट एवर ही विशेस। द ओनली थिंग इज कि आपको चाहिए। मेरा पोज रह गया, ये लो भाई, ठीक है। न्यू टी शर्ट, आज के इंटरव्यू के लिए नया कलर निकाला भाई मैंने। तो डॉलर चेक हो गया है। सो आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। होप आप सभी को आज का इंटरव्यू पसंद आएगा। हमारा जून का बैच ऑन है, 5 तारीख तक अर्ली बर्ड है, मिस नहीं करें। जो भी चाहते हैं, आपकी भी बारी है, कैफ आने वाला बहुत जल्द। थैंक यू सो मच शिखर कपूर। आपको रहल, अगर किसी को भी जून बैच जुलाई बैच के लिए कांटेक्ट करना है तो 9810972683 में कांटेक्ट करिए। आपको प्राइसिंग वहीं मिल जाएगी। Thank you so much. Thank you, Manu. Thank you for being all the time with us and helping guys achieving their goals. Appreciated. God bless. Loads of blessing from Team Mominder to you. Manu, मैं बता दूं, हमारा सबसे सीनियर लड़कों में से आता है, जहां पे लड़के, Manu is not even the member of a mentor of the team. He is actually my 25 years old student basically. 25 साल से मेरे साथ एसोसिएटेड है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उसने कभी भी इधर उधर कभी भी अपने डायरेक्शंस चेंज नहीं किया। ही वाज ऑलवेज कमिटेड टू टीम मोमिंदर एंड विद मी, एंड देन ही कनेक्टेड टू टीम मोमिंदर एंड फुली 100% कमिटेड में रहता है। करते हैं वैसे ही टीम मोमिंदर हमारी करते हैं। थैंक यू सो मच साहिल फॉर दैट ब्यूटीफुल वर्ड्स। चीज बर्गर के गर्ल वर्दी है। यस मिलन, ही इज ऑलवेज अबाउट चीज बर्गर्स। कनेक्ट करने के लिए, आपको कनेक्ट करने के लिए 9810972683 में कनेक्ट करिए प्लीज। आपको जसप्रीत कौर मिलेंगी। साहिल प्लीज नंबर लिख दीजिए 98, मिलन नंबर लिख दीजिए 9810972683 में आप अप्रोच करिए। 5th आखिरी डेट है जून बैच के लिए अर्ली बर्ड के साथ। मिस ना करिए। अगर आप मिस करेंगे और आपको ऐसा लगता है कि कोविड टाइम चल रहा है और कोविड में हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल ही, आपको पता नहीं है कि हमने ऑल ओवर सीरीज बना दी है। आपकी बॉडी वेट के साथ सीरीज हमारी बहुत पिछले कोविड में बना दी थी। इस पिछले कोविड में हमने हमारी बैंड सीरीज भी बना दी थी, वो भी हमने अपग्रेड कर दिया है, और अब हमने इस बारी TRX की सीरीज भी लॉन्च कर दी है। तो सारी की सारी सीरीज हमारी ऑन है, जिसमें आपको बिल्कुल भी जिम की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। एक बारी आपने अगर सीरीज कर ली तो आप तो भूल ही जाओगे क्या कि एक्सरसाइज बाहर भी जाके कर सकते हैं क्या। फिर आप क्वेश्चन पूछा करोगे, क्या घर के अलावा भी बाहर भी कभी एक्सरसाइज होती है क्या? हमको तो लग रहा था घर में खाली होती है एक्सरसाइज। सो गेट कनेक्टेड टू जसप्रीत एट 9810972683 में व्हाट्सएप करें और पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। आप जितनी इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ही है। और जुलाई का बैच ऑलरेडी है, मई वाला बैच हमारा ऑन हो चुका है, और सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हमारे मई बैच के, दे आर ऑलरेडी सो फैंटास्टिक गोइंग। थैंक यू सो मच, नाइस स्टाइलिंग। क्या अभी भी जस्ट टेक 5 क्वेश्चंस, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट 5 क्वेश्चंस किसी के लेंगे जिसने भी पूछना है। तो जिम जाना छोड़ देंगे अगर टीम मोमिंदर के बैंड सीरीज ट्राई कर लोगे तो। साहिल बोलते हैं जिम जाना छोड़ दोगे अगर टीम मोमिंदर की बैंड सीरीज ट्राई कर लोगे। सो बैंड सीरीज हमारी बहुत ही एक रेवोल्यूशन सीरीज है, जिसमें आप एक एक्सरसाइज जो आप जिम के अंदर करते हो, चाहे वो लैट पुल डाउन हो, चाहे वो सीटेड रोइंग हो, चाहे ओवरहेड डंबल प्रेस हो, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो बाइसेप बारबेल कर्ल्स हो, चाहे वो पुली पुश डाउन हो, चाहे वो ट्राइसेप एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो। गुनवीर कैसा है? थैंक यू सो मच फॉर द टी शर्ट। दिस इज अ नाइस टी शर्ट, दिस इज बीन सेंड एंड यू नो, ये सारी की सारी जितनी भी टी शर्ट्स हैं हमारे एक वन ऑफ द वेरी प्राउड मेंटर सौरभ मिलानी रायपुर से, उसने क्रिएट करी हैं। कलर्स भी उसी के हैं सारे के सारे, और उसने वहीं से भेजी हैं।
No, it is not. Jagpreet, it is not necessary for any L-carnitine to be used for the fat loss. It is not required. जब आपको मोटे होने के लिए L-carnitine नहीं जरूरत पड़ी तो पतले होने के लिए जो चाहिए. After COVID, lot of weakness and breathlessness. How to recover from start training again? Goshed, very nice question. कोविड के बाद बहुत सारी वीकनेसेस आएगी और ब्रेथलेस भी आएगी, बिकॉज अंदर बहुत सारे बॉडी ने रिकवरी किया, बहुत सारी बॉडी ने, क्योंकि डैमेज हो रहा था तो उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके ना आपकी बॉडी को बचा लिया. सो उसको बहुत ज्यादा जान लगी और उसने बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ा और उसने अब उसको रिकवरी की टाइम है. उस रिकवरी के लिए आपको बहुत छोटी सी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज शुरू करनी है, चाहे वो वॉक है और चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो. हल्की हल्की सी शुरू करना, चाहे 20% 30% की इंटेंसिटी लेना और हर 3 दिन 4 दिन के बाद उसको हल्का सा प्रोग्रेशन लेके आना. धीरे धीरे करके तकरीबन 1 महीना लेना, मोर देन 1 मंथ to 1.5 मंथ लेना और अपने पीक परफॉर्मेंस में बोला. इमीडिएटली अगर वो वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे जो आप कोविड से पहले कर रहे थे, तो आपकी बॉडी दोबारा रिवर्स आने की चांसेस में जा जाती है, बिकॉज ऑलरेडी वीक है. सो 10% 20% के साथ चल रहा है. सपोज आप 100 किलो की बेंच ले रहे थे, तो आप 20 किलो के साथ शुरू करना, 10 किलो के साथ शुरू करना, कर कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, और उसको धीरे धीरे हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद उसको 5 10% की इंटेंसिटी बढ़ाते रहना और 1-1.5 महीने के अंदर वहां तक पहुंचना, इमीडिएटली नहीं पहुंचना. फेस फैट कम करना है बस नीरज ने, बाकी तो हो गया है. हाउ टू लूज टमी फैट, काइंडली शेयर. सो प्रदीप, अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पॉइंट. सब मेरे से ये पूछते हैं टमी फैट. अगर आपका खाली टमी में फैट है तो आपको क्या लगता है कि आपको चेस्ट में कोई फैट नहीं है, बैक में कोई फैट नहीं है, थाइज में कोई फैट नहीं है, आर्म्स में कोई, जो बहुत रिप्ड है क्या सारे के सारे? ऐसे नहीं होता है. टमी फैट इसलिए होता है बिकॉज टमी में सबसे ज्यादा पोर्शन ऑफ द फैट एक्यूमुलेट होता है एज पर द हार्मोन्स लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन्स लेवल. किसी का हिप्स में होता है, थाइज में होता है, बट मेजोरिटी का बहुत ज्यादा टमी में भी डिपोजिशन हो जाता है. बट सारे के सारे मेरे से ये पूछते हैं, सर पास कैसे हूं? पढ़ना कोई नहीं चाह रहा. कोई मेरे से ये भी पूछ लो सर कि एक्सरसाइज सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा. सारे मेरे से ये पूछ रहे हैं, सर पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बता दो, खाली पास कर दो. पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, टीचर से नहीं मिलना, कुछ सीखना नहीं है, पास कर दो. ऐसे चलता नहीं है. प्रदीप, प्लीज गेट इनटू द राइट सिग्नल ऑफ डूइंग एक्सरसाइज एंड देन. Sir, my Sando, Manu, your Sando is going to be there with you. Don't worry. Thank you, Devinder Bajwa. Appreciate it. Team Uminder, world number 1. Thank you so much. सर मसल बिल्डिंग के लिए तो घर में हाइपरट्रॉफी वो कैसे होगी? जैसे जिम में करते हो, लोड बढ़ा के, वैसे घर में करोगे. मसल को थोड़ी पता है कि लोड कहां से बढ़ रहा है. लोड तो कहीं से भी बढ़ सकता है. आप रेजिस्टेंस बैंड करोगे तो रेजिस्टेंस बैंड में रेजिस्टेंस है 15 किलो की है, 25 किलो की है, 45 किलो की रेजिस्टेंस है, किलोज है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिम में जाके होगा, कहीं पे भी हो सकता है. How much do you need to be in calories deficit to lose around 20 kilos in the 6 pack? Deficit has no particular word. कोई digit नहीं है calories deficit का friend. There is no particular digit to be called as calories deficit. It is all dependent upon what is your current body status, what level of current background you have it, कितना fitness level है, पूरे डे की सेडेंटरी लाइफस्टाइल कितनी है, कितने एक्टिव हो, कितना खाना करंट में खा रहे हो, कितना डेफिशिएट हम क्रिएट कर सकते हैं, कितना वर्कआउट तुम ज्यादा कर सकते हो कि हम कम से कम डेफिशिएट क्रिएट करें. सो देयर इज नो वन सिंगल digit to be called as a calories deficit. So it all depends upon person to person. This t-shirt for you. Get it. Already a member, and I proudly say that it's a fitness temple. Thank you so much, Prakhar Dubey. Thank you so much. Losing weight but not gaining muscle. When you are losing weight, you are into a calories deficit. At that time, the muscle needs to be held. अगर वो रुक भी जाता है ना, तो वो ना गेनिंग के बराबर ही है. अगर आपने नीचे करते हुए, वेट लॉस नीचे करते हुए अगर मसल को होल्ड भी कर लिया ना, तब भी वो गेनिंग के बराबर है. बट ऐसा नहीं कि लूजिंग करते हुए गेन नहीं हो सकता, गेन भी हो सकता है, बट दैट स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट. बट अगर आप लूज वेट कर रहे हो और गेन मसल नहीं हो रहा है, तो दैट्स ओके. अपना फैट परसेंटेज नीचे लेके आओ और उसके बाद बढ़ा लेना. I don't know how much calories deficit is good. It is all good, but make sure your calories deficit should not come down below the BMR.
आपके अपनी मिनिमम कैलोरी से कभी भी नीचे नहीं लेके आना डेफिशिएट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको वजन गिराना है। प्लीज वो ना करें। का इंतजार है, लकी है, यू विल गेट इट। थैंक यू घोस्ट राइडर। सर आपकी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में साइज कम क्यों होता, बंदा की कटिंग हो जाती, तो और क्या करे? ट्रांसफॉर्मेशन बोल क्या होता है? कॉस्टिश, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? टेल मी, मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? मेजॉरिटी पूरी दुनिया मोटी हुई हुई है, हर कोई बंदा ओवरवेट है। और उस हर कोई बंदा यही परेशान है कि मेरा वजन गिरा दो, वजन गिरा दो। तो अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसका फैट परसेंटेज नीचे गिराते हैं और उसका मसल विजिबल कर देते हैं, तो और किसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? तुमको क्या लगता है ट्रांसफॉर्मेशन वो करूं जिसमें वो 60 किलो का बंदा और उसको 90 किलो कर दूं और उसको मोटा दिखा दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है? ये वाला पसंद है तुमको क्या? ये तो तुम खुद ही हो अभी, और यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन तुमको पसंद नहीं है। तुमको क्या लगता है ये वाली बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिसमें तुम 90 किलो के साथ भी 10% बॉडी फैट के साथ हो गए? वो हो नहीं सकता इसमें। तो क्या किस चीज के लिए तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन में? मैं साइज नहीं गिराता भाई, साइज खाली फैट परसेंटेज का गिरता है, मसल का नहीं गिरता। अगर तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो वो नीचे आएगा, तो वो श्रिंकेज दिखाएगा दिखाएगा हर जगह से। फिरारी ना बहुत ना छोटी सी गाड़ होती है, बट महंगी गाड़ होती है, बहुत महंगी होती है। अगर ढकी हो ना, अगर ढकी हो तो कोई ध्यान नहीं देता, पर कपड़ा होता रहो ना तो आंखें खुल जाती हैं। सो ट्रक जो सा होता है ना वो बहुत मैसिव होता है, कपड़ों में अच्छा लगता है, सब कुछ है, बट इट इज नॉट अ स्लीक थिंग टू बी डन, इट्स नॉट अ इंप्रेसिव थिंग टू बी डन। सो इट इज योर कॉस्टेज, इट इज योर कॉल व्हाट यू वांट टू डू। अगर तुमको बल्किंग करनी है और मोटा रहना है और मसल मास भी बनाना है तो कीप ऑन डूइंग इट, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इट। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में अगर तुमको ये लगता है कि मेरे को मेरा मसल विजिबल नहीं कराना, so that's your call, but everyone wishes to see their muscle, everyone wishes to see their bicep, everyone wishes to see their back, everyone wishes to see their six pack ab, सबको यही पसंद है। तो जो जिसके लेवल में वो बैठा हुआ है करंट में, उसी लेवल में करूंगा ना। अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड में जो चीज है नहीं उसको क्या करूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद हमारे पास क्या करते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करा दोगे क्या? ना, घुसने के बाद इतने ईगर हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद होने के लिए। और अगर हम उनको बोलते हैं कि 2 साल लगेंगे मसल बिल्डिंग करने के लिए, पहले हम अच्छी तरह तुमको मसल बिल्ड करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, तो ना पसीने निकल जाएंगे। तुम खुद करके दिखा देना, चलो मेरे को टीम के अंदर घुस जाओ और तुम मेरे को बोलना कि मेरे को ना 2 साल लगाओ, पहले मेरे को मसल बिल्ड करो, उसके बाद फिर ना मेरी शूट शेडिंग कर देना ताकि मेरा मसल थोड़ा सा ऊपर है। करके दिखाओ, बोलने से नहीं होता ना। हाइपरट्रॉफी वर्क आउट कैसे होगा? जिम वर्कआउट, वेट्स, होम विदाउट वेट्स कहाँ है रहन? आपका अपना बॉडी वेट अगर 80 किलो का है और पुशअप्स मार रहे हो तो वो 80 किलो के साथ पुशअप्स मार रहे हो, मतलब 80 किलो तो नहीं कह सकते, वी कैन से 74% ऑफ द वेट जो है वो पुशअप्स में यूज होता है। तो उसके ऊपर अगर आप 10 किलो का या 15 किलो का ऊपर बैक पैक टांग के अगर पुशअप्स करोगे तो 80 किलो पहुंच गए ना। तो 80 किलो तो है ही है। तो इसमें अगर आप चिनअप्स भी कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लैग पुल डाउन 60 किलो के साथ करते हो तो आप कभी चिनअप्स नहीं कर पाओगे। अगर आप 80 किलो के या 90 किलो के हो, 2-4 रैप लगेंगे, 5 रैप लग जाएंगे। अगर आपसे एक रैप भी नहीं लगता तो इट मीन आपके पास तो एक्स्ट्रा वजन घर के अंदर ही पड़ा हुआ है, आप कहां बाहर ढूंढ रहे हो। टीम अमिंदर का एक यूट्यूब का पेज है, उस यूट्यूब के पेज के ऊपर जाइए, चैनल है हमारा यूट्यूब के नाम का, उसके ऊपर जाइए, उसमें एक वीडियो है इसी के ऊपर, 6 बेस्ट एक्सरसाइजेस हाउ टू डू इट, 6 बेस्ट पॉसिबल वेज टू डू द एक्सरसाइज वेदर एट होम और इन द जिम। जाके देखिए, वो पूरा का पूरा वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, हमारा फेसबुक के ऊपर भी एक ओपन टीम अमिंदर का ग्रुप है। फेसबुक के ऊपर हमारा ओपन टीम अमिंदर का ग्रुप है, जहां पे कोई भी जा सकता है, अपना क्वेश्चन डाल सकता है, फ्री में आंसर मिल सकता है। आपको अपनी अपनी करेक्शन करवानी है अपने पोस्टर की, तो उसके ऊपर वीडियो डाले, हमारे सारे के सारे सीनियर्स वहां पे बैठे हुए हैं, वो आपकी करेक्शन करा देंगे फ्री में, आपको पैसा खर्चने की जरूरत भी नहीं है। होल ईयर 6 पैक मेंटेन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लव, नो इश्यू ऑन दैट। गुड इवनिंग प्रभु जी। सर आपकी ट्रांसलेशन में साइज ही नहीं होता, पता नहीं कौन सा साइज की बात कर रहे हो कौतिश। कटिंग होती है तो आप साइज लेके बाहर आ जाओ ना, आप दिखा दो। आप कौतिश, यू कम आउट विद ओपन टी शर्ट जहां पे साइज दिखा के आप अपने आप को फोटोग्राफ करते हो। आप तो टी शर्ट पहन के खुद फोटोग्राफ खिंचाई हुई है, कपड़े उतार के दिखाओ तो सही, कपड़े सारों को बताओ तो सही कि हाँ भाई साइज किसको बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द साइज फॉर यू।
Sir, muscle gain or fat loss, are they different process or happen simultaneously? They both, Dr. Wanderer, they both happen simultaneously all the time. हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑलवेज कीप्स ऑन हैपनिंग. हमेशा कुछ ना कुछ टूटता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है. ऐसा कोई बिजनेस बताओ जहां पे आप खाली खर्चा करते हो, कमाई ना होती हो. ऐसा कोई बिजनेस बताओ जहां पे खाली कमाई होती हो, खर्चा ना करते हो. एनी बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ द गेम इन ऑर्डर फॉर यू टू कम आउट दैट फाइनल में क्या पहुंचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो तुम्हारी बॉडी का भी जो फाइनल इफेक्ट आएगा वो लॉस हुआ बॉडी का के बेनिफिट हुआ, वो तुम्हारा ये प्रिडिक्ट करेगा कि बॉडी में से कितना मसल टूट रहा है और फैट कितना टूट रहा है. अगर फैट भी टूट रहा है और मसल भी टूट रहा है, इट मींस तुम्हारी अपनी बॉडी जो सी कंपनी है, तुम्हारी अपनी बॉडी जो सी एज अ कंपनी है, वो नीचे जा रही है. बट अगर आपकी बॉडी में मसल गेन हो रहा है, फैट परसेंटेज नीचे आ रहा है, इट मींस तुम्हारी कंपनी अपनी खुद की बॉडी ग्रोथ में पॉजिटिव साइकिल में चल रहे हो, नेगेटिव साइकिल में नहीं चल रहे हो. जल्दी करो सर. नंबर 1 सर, थैंक यू साहिल, thank you. Fasting is good or not? That's okay. I don't know what is fasting good or not. Ranjan, fasting is a normal thing in order to control the overall calories of the body. अगर आपकी उसको फास्टिंग बोलते हो तो वो फास्टिंग बोलो, पर द मोटिव इज ओनली फॉर द फास्टिंग ऑल्सो. यही मोटिव है कि आपकी टोटल ओवरऑल कैलोरीज जो सी बॉडी के अंदर जा रही है उसको एक बाय डिफॉल्ट तरीके से कैसे कम करें. सो फास्टिंग में क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं सुबेरे मेरी दोपहर को 12 बजे से 8 बजे तक खाना खाना है. इट मींस 8 घंटे की स्लैब में खाना है, या 6 घंटे की स्लैब में खाना है, या 12 से लेके 6 बजे तक खाना खा लिया. तो अगर आप 12 बजे खाना खाओगे और 6 बजे तक की खाना खाओगे तो बाय डिफॉल्ट आप ओवरऑल कैलोरीज कम लोगे, बिकॉज अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम में खाना खा नहीं रहे. तो आपको फास्टिंग करके कर सकते हो, कर लो. अगर आप नॉर्मल में भी वो वाली रूटीन करके अपना कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हो तो वैसे कर लो. हाउ डज दैट मैटर. प्रोसेस जो सा है वो 9810972683 में. मोहित जी आपको 9810972683 में जसप्रीत कौर मिलेंगी, उनसे आप व्हाट्सएप में बात कर लीजिए, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा. ठीक है. अर्नब, आई एम कोविड पॉजिटिव, हैव लॉस्ट माय टेस्ट एंड स्मेल, हाउ टू ब्रिंग इट. अपने आप आ जाएगी अर्नब. डोंट पैनिक, जस्ट बी वेरी रिलैक्स्ड. ब्रीदिंग करो, अच्छी तरह मेडिटेशन करो, सांस अच्छी तरह, और प्रॉन ब्रीदिंग करो. प्रॉन मतलब अपने पेट के बल लेट के खूब सांस खींचो और खांस छोड़ो, बिल्कुल आराम से करो. ठीक है. और उसके बाद अपने आप को, अपने बॉडी ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट और स्मेल वापस लाएगी. टीम अमिंदर, लर्न फ्रॉम योरसेल्फ. थैंक यू अमन. और क्या, 1 kg, यस करेक्ट 1 kg 7700 कैलोरीज. 1 kg ऑफ फैट इज 3500 कैलोरीज बेसिकली होता है. तो 3500 कैलोरीज इज 440 ग्राम्स ऑफ फैट. अरे भाई कुछ और भी पूछ लो भाई, यही पूछी जा रहे हो. सर कटिंग के साथ साइज भी होना चाहिए ना. कर लो ना सतीश, कर लो, तुम कर लो. यू आर लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड. सर हाउ टू ज्वाइन टीम वुमेंदर एज अ मेंटर. सो मेंटरशिप के लिए अगर आपको किसी को भी करना है तो पहला मोटिव क्या है, स्टूडेंट बनो. अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए राजी नहीं हो तो मेंटर कोई नहीं बन सकता टीम वुमेंदर के अंदर. मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि टू बीइंग अ मेंटर इन अ टीम अमेंदर, इट्स नॉट अ इजी टास्क. बहुत लंबा सा प्रोसेस है. अगर आपको लगता है कि आपको 2 4 5 6 साल हो गए एज अ ट्रेनर कहीं पे लगे हुए तो आप डायरेक्टली टीम में एज अ मेंटर आ जाओगे, तो ऐसा होने नहीं वाला. आपको एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी और अपनी पूरी जर्नी खुद करनी पड़ेगी. और उसके बाद फिर हम एजुकेशन सिस्टम में आपको लेके आएंगे. देन आपको फिट पाठशाला करना पड़ेगा, आरटीएस करना पड़ेगा, जिम में काम करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का कोर्स करना पड़ेगा, फिर हम इंटर्नशिप में लेके आएंगे. तो लंबा प्रोसेस है. हाउ मच डेफिशिएंट इज हेल्थी टू प्रिजर्व मसल मास. डोंट गो बिलो. दीप मेहता, डोंट गो बिलो योर बीएमआर. What is a good fat percentage for abs to be visible? So somewhere around certain people, अगर तुम्हारा बहुत अच्छी कंडीशनिंग है तो कई जनों की तो 12-13% में ही एब्डोमिनल विजिबल हो जाती है, बट बहुत सारे जनों की अंडर 10 के ऊपर बहुत क्लियर विजिबिलिटी आती है. ठीक है. कौशिक, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो किसी बॉडी बिल्डिंग कोच के साथ बात करें. यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग नहीं चल रही है, यहाँ फिजिक मेकिंग चल रही है. आई हैव अ hormonal stress belly since I was a kid. Any suggestion? Join the team, Sahib, and learn.
वाटर रिटेंशन, कार्तिक अगर वाटर रिटेंशन है तो पानी ज्यादा पीजिए। आप पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पीने से बॉडी वाटर रिटेंशन करती है। पानी कम ना पीजिए और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी गिराइए नहीं। अगर कार्ब्स भी बॉडी में कम जा रहे हैं तब भी बॉडी वाटर रिटेंशन कर लेगी। तो खाना भी पूरा लीजिए। ब्रदर यू आर आस्किंग हाउ टू पास, करेक्ट, वही तो साहिल, दैट इज द थिंग। एग्जैक्टली सर, जिम में जब शर्ट उतारती है तो सब देखते हैं, रह जाते हैं। यस नीरज, एग्जैक्टली। मॉर्निंग मॉर्निंग बतारू कैसा है? मॉर्निंग बिल्डिंग इज लॉन्ग प्रोसेस गोल। यस रेहान, कंपाउंड एक्सरसाइज, आइसोलेटेड एक्सरसाइज, विच इज गुड? बोथ आर गुड लव, व्हाट इज दिस? कौन सी एक? मैथ्स इज गुड और साइंस इज गुड? कोई भी, एवरी एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज, एवरी एक्सरसाइज इज अ गुड एक्सरसाइज। आइसोलेटेड एक सिंगल जॉइंट की एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक मल्टीपल जॉइंट की मूवमेंट है, सारी अच्छी है। तुम मेरे से पूछ रहे हो कौन सी अच्छी है? चेस्ट में करने फ्लैट बेंच प्रेस करनी अच्छी है कि डंबल फ्लाई करनी अच्छी है? दोनों अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह में है दोनों, और अपने का दोनों दोनों रोल है। जब किसी के पास टूल्स होते हैं ना, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं और हर एक टूल का ना अपना अपना एक चीज होता है, विच इज गुड। एक्सीलेटर, गाड़ी का एक्सीलेटर सबसे मेन होता है कि ब्रेक सबसे मेन होती है? गियर सबसे ज्यादा मेन होता है कि टायर सबसे मेन होते हैं? उसका इंजन सबसे ज्यादा मेन होता है कि उसका फ्यूल सबसे ज्यादा मेन होता है? सारे अच्छे हैं। ऐड कर दो, क्या ऐड कर दूं भाई? 2 साल आपकी फीस है बहुत ज्यादा, तो कैसे पॉसिबल? डोंट वरी कौशिक, अगर हमारी फीस ज्यादा है तो किसी बॉडी बिल्डिंग कोच के पास जाइए, वो आपकी बॉडी बनाएंगे। कहां पर है वीडियो सर? कौन सा वीडियो मांग रहे हो अंकित? विच वीडियो यू आर आस्किंग फॉर? गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, थैंक यू प्रताप। ऐड कौन से ऐड क्वेश्चंस करें? होल ईयर 6 पैक्स मेंटेन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं लव आनंद, होल ईयर 6 पैक मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज योर एब्डोमिनल विजिबिलिटी इज ऑल अबाउट हाउ मच कैलोरीज बैलेंस यू आर मेंटेनिंग। अगर तुम्हारी कैलोरीज बैलेंस्ड में है और ज्यादा नहीं खा पा रहे हो और ज्यादा नहीं खाते हो तो वो मेंटेन रहेंगे। यू विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द फ्लोर विद ऑसम बॉडी आफ्टर यू ज्वाइन टीम महिंद्रा। ये देखो उन्नति बोल रही है, उन्नति, एक लड़की बोल रही है, शर्म करो यार सारे, लड़की बोल रही है कि you will become independent on the floor with awesome body after you join Team महिंद्रा। थैंक यू उन्नति। सर मेरी बॉडी बहुत स्लिम है बट फेस हैवी है। तो बॉडी स्लिम होगी जिस कारण, जस्ट करंटली योर बॉडी माइट बी थिन बट योर बॉडी विल हैव अ लॉट ऑफ फैट। अगर थिन है तो मसल भी तो दिखेगा, मसल नहीं दिख रहा होगा कोई भी। अगर मसल नहीं दिख रहा है तो इट मीन मसल साइज बहुत छोटा है और फैट परसेंटेज है जो कि ऑल ओवर है, जो फैट में फेस में भी है तो ऑल ओवर भी है। हाउ टू डिवाइड कैलोरीज काउंट? इट डिपेंड्स अपॉन पलविंदर व्हाट कैलोरीज आर यू वांट टू टेक एंड व्हाट इज योर गोल। कौन सी चीज के लिए करने की काउंट, किस चीज के लिए करने की कोशिश कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ लो ना अंकित, अंकित क्वेश्चन पूछ लो। ओके हम ले लेते हैं एक, वी विल टेक वन गाय ओनली एट, हम हर एक सेमिनार, हर एक के ऊपर ना एक जने को लाइव ले लेंगे ताकि उसका क्वेश्चन ले सकें। ओके, ड्रिंकिंग मिल्क कॉज पिंपल, डिपेंड करता है अतर इफ द मिल्क इज सूटिंग यू और नॉट। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एंड बेसल रेट? एक ही बात है तकरीबन, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी वही होता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी तकरीबन वही होता है, बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। जब उसमें एक्टिविटीज जुड़ती हैं तब उसको हम बोलते हैं कि पूरे डे की एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट उसको बोलते हैं। जो रेस्टिंग है, रेस्टिंग का मतलब होता है जब आप सोते हुए, वेन यू आर लाइंग डाउन, 8 घंटे 9 घंटे की जो सी आप स्लीप लेते हो ना, उसमें जो सी कैलोरीज बर्न होती हैं उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। सर आफ्टर कटिंग इफ यू वुड लाइक टू बल्क देन 6 पैक विजिबल रहते हुए बल्क कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा रह सकते हैं। इट इज नॉट डॉक्टर वंडर, इट इज नॉट दैट वो 6 पैक बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, बट उसकी वो रेशियो ऑफ द शार्पनेस तो कम होगी बिकॉज यू आर इनटू नाउ कैलोरी सरप्लस, तो वो उतने विजिबल नहीं आते, बट स्टिल विजिबल होते हुए भी रह सकते हैं। इसका जिंदा जो सी आपको एक एग्जांपल देंगे, तनु इज वन। तनु अगर तुम हो यहाँ पे तो आओगे एक बारी? तनु आर यू ऑन दिस लाइव? अगर तनु है तो मैं आपको एक लाइव दिखाता हूं जिसका अभी तक हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, रिब किया था, और उसके बाद वो अभी भी गेनिंग में है और उसके अभी भी विजिबल है सब कुछ। पता नहीं कौशिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज माइंडसेट एंड प्रायोरिटी। टीम महिंद्रा माइंडसेट एंड प्रायोरिटी चेंज करते हैं। यस रोहित, तुम्हारी अगली बारी है, याद रखना।
Yes, correct. Rehan Ali, correct. 3,500 calories, 1 pound. 1 pound is 440 grams of fat. The Rock have no mentor. How possible? ऐसा हो नहीं सकता भाई, उसी से जाके पूछो परविंदर। बनाना है सर। आई हैव मेंशन 20 years. इज दैट कंटेस्ट? सर लीन मसल मास करते चाहते हैं, वेट गेन पर फैट नहीं। थैंक यू सो मच लक्ष्य। क्या आंसर है रघु? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नहीं पता चल रहा। बेस्ट डाइट फॉर एब्डोमिनल विजिबिलिटी, कैलोरीज डेफिशिएंट। Sir, does shoulder width increase or it is an illusion due to the shoulder development? Yes, it is not a illusion. It is a shoulder development. You बोल रहे हैं कि आप मेरे को नवीन ये बोल रहे हो कि शोल्डर की विड्थ कैसे? शोल्डर विड्थ मतलब कि जॉइंट बिटवीन दिस शोल्डर जॉइंट एंड दिस शोल्डर जॉइंट। ये तो मेरे से पूछ रहे हो कि ये मैं बढ़ा सकता हूं क्या? मतलब शोल्डर को खींच के बाहर बड़ा कर दोगे क्या? अब इसके ऊपर अगर आप शोल्डर का मसल डेवलपमेंट करोगे तो वो थोड़ा सा इंचेस, हाफ इंचेस साइज देगी और तुमको ब्रॉडनेस देगी। यही डेवलपमेंट है। इसको इल्यूजन थोड़ी बोलते हैं। इल्यूजन क्यों है? शोल्डर की डेवलपमेंट हुई है, आधा आधा इंच यहां से बढ़ा है थोड़ा सा, तो ये यहां पे पहुंच गया। अगर ये नहीं होगा तो यहां पे रहेगा, तो ये वाली विड्थ नजर नहीं आएगी। ओ भाई, आज बहुत सारी फिर दोबारा हो गई। हाउ टू डेफिशिएंट टू स्टार्ट फ्रॉम टीडीए और डू यू बिलीव इन क्वांटिटेटिव स्टूडेंट? बोथ क्वांटिफाइड तो करना ही करना है दीप मेहता। क्वांटिफाइड के बिना, क्वांटिफाइड का मतलब होता है कि आप ना यू नो आप ना यू आर जस्ट, यू टेल मी व्हेन यू गो टू द मार्केट, तो वहां पैसे जब खर्च करते हो कोई चीज के लिए, अगर 50 रुपए किसी ने मांगे किसी चीज के लिए, तो जेब में जितने पैसे होते हैं वो निकाल देते हो कि खाली 50 रुपए ही निकालते हो, या 100 रुपए देके वापस 50 रुपए ले लेते हो? अगर तुम ऐसे करते हो तो उसको क्वांटिफाइड बोलते हैं। तो ऐसे ही मेजरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर फॉर टू एनीथिंग टू पुट इनसाइड योर बॉडी। क्या एक एक चीज तुमको करनी पड़ेगी। तो वो क्वालिफाइड करने के लिए ही करना पड़ता है एक एक। अगर आपने कहीं भी, अगर आप गिटार भी बजा रहे हो ना, गिटार बजाने के ऊपर ना हर स्ट्रिंग के ऊपर ना एक ना क्वांटिटिव है, एक क्वांटिफाइड है। कोई यहां का यहीं बजाना है तो यहां का यहीं बजाना, अगर एक भी चला गया तो सुर चेंज हो जाएगा। क्या? तो क्वांटिफाइड इज नेसेसरी। टीडीआई से शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट फेस हैवी क्या? फर्स्ट सजेशन वे प्रोटीन बिलो 2000। सर सजेस्ट मी वे प्रोटीन बिलो 2000। आई डोंट नो, वी डोंट सजेस्ट। का लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल बॉडी पार्ट करो या डबल बॉडी पार्ट, दोनों करो। सर सम वुमेन हैव लोअर बॉडी पार्ट फैट एंड अपर बॉडी कंपेयर टू, यस बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स दे हैव इट। आरटीएस एंड एमपीएस कोर्सेज का फीस, लव आनंद, आरटीएस का फीस अभी करंट में जो सा है वो 30,000 के करीब चल रहा है। और जो सा हमारा फिट पाठशाला का हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है वो अभी करंट में 55,000 के करीब है, जो कि बढ़ जाएगा पता नहीं, बट अभी यही है। जनरिक आप विकास बाबा, अपना शुगर की इंटेक थोड़ी सी कम रखो और फ्रूट्स को कम रखो अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं। सोल्यूशन इसके लिए मनीष, यू हैव टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट। सो ज्यादा ये जिसके साथ होता है ना, ये वाला अल्लाह नर्व एल्बो, उनके साथ होता है। सोल्यूशन क्या है कि आपको ना, आप कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा हो गए, आप ना योर मस्ट बी आईटी गाय, सो वहां से ना थोड़ा सा हटना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी चीजें, हाथ का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज में इंडल्ज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ओवरली बीइंग ट्रेन्ड बाय यू। यार बहुत। सर एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप के लिए लीन मसल मास, कोई बॉडी टाइप ऐसा नहीं होता है। सुमाटो टाइप कोई बॉडी टाइप रह नहीं गया। जोन सी करंट कंडीशन में हो वो करंट कंडीशन बोली जाती है। एंडो एक्टो कुछ नहीं होता है। ये देखो ये बोल रहा है, प्रिंस कैन यू कम अप ऑन लाइव एंड शो एवरीवन योर एब्डोमिनल्स? प्रिंस कैन यू कम लाइव? इट इज अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, फॉर हमारे लिए सब स्टूडेंट है। आई डोंट नो व्हाट। सर आई एम अ स्टूडेंट, योर फीस इज टू एक्सपेंसिव। क्यों आप कॉलेज नहीं जा रहे क्या? हायर स्टडीज नहीं कर रहे क्या? क्या वहां पे क्या लोकल स्कूल्स में जाते हो क्या? क्या तुम सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो? अगर फीसेस अगर हाई है तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जा रहे सारे के सारे?
सारे के सारे क्यों जाते हो इंजीनियरिंग करने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में? सारे के सारे इंटरनेशनल क्यों पढ़ने जाते हो एज अ स्टूडेंट वीजा लेके पढ़ने के लिए, इतने पैसे खर्च करने के लिए? यहीं पे किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन ले लेते? मेरे से ही क्यों मांग रहे हो सारी की सारी चीजें कि स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते? तो क्या करेंगे भाई, मम्मी पापा से मांगो ना, वो भी तो अभी भी तुम्हारे लिए गार्डन बने हुए हैं ना यार। What need to be more focused as a beginner, strength, endurance, hypertrophy? Deep Mehta बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। Sir, I appreciate the knowledge you have and you are doing a great work for the society. One last question. What need to be more focused as a beginner? Strength, endurance, hypertrophy. तीनों ही हटा दो। दीप मेहता ने पूछा मेरे से, व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट नीड टू बी मोर फोकस्ड एज अ बिगनर? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस या हाइपरट्रॉफी? तीनों नहीं है, तीनों ही नहीं है। The only thing that is required as a beginner is to learn how to do the exercise correctly. That's it. Oh, thank you, Swiss. Prince, आ सकते हो? Prince, can you come? Guruji, I'm really willing to join a team student and someday surely you are most welcome, boy. You are most welcome. ये संकेत आना चाहते हैं, ये संकेत आ जाओ। प्रिंस, आई वांट दैट यू शुड कम, अगर हो तो, जिसके करने हैं उसके कुछ। यस, तनु, आर यू देयर? कैन यू कम? तनु, कैन यू कम? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए बताइए प्लीज। सर एक्चुअली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी जैसे कि मेरा बॉडी वेट करंट 77 केजी के आसपास है, बट मेरा मेनली जो फैट है, मतलब जो फैट है वो बेली पे ज्यादा है। ओवरऑल तो मेरा ठीक है, तो मेरे को कट करना चाहिए? कट करना चाहिए, ये तो पूछ ही सकते हैं। तो कट करना चाहिए, पहले अपना बॉडी फैट परसेंटेज 13-14% तक लेके जाओ और उसके बाद फिर बात करना आगे की, ठीक है? सर ये कीटो डाइट से पॉसिबल है कि मैं कुछ? मॉर्निंग सर। कीटो से कोई लेना देना नहीं है। कीटो इज नॉट एनीथिंग, कीटो हैज नथिंग टू डू विद इट। ओके, ओनली डेफिसिट रिक्वायर्ड। यस, कीटो इज नथिंग टू डू विद। ओके, सी यू दी, थैंक यू। ओके, सो प्रिंस, कैन यू कम अप? प्रिंस कैरी, कैसा है तनु? तनु कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये तनु है हमारे साथ। तनु ना एक ऐसा है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तनु, कितना टाइम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन को? सर 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हो गए। ये आ गया हमारे पास दूसरा लड़का प्रिंस। प्रिंस, कितना टाइम हो गया है Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए? सर ऑलमोस्ट 3 to 4 months। 4 मंथ हो गए। एक जने को 6 महीने हो गए, एक जने को 3 से 4 महीने हो गए। अपनी फिजिक दिखा दो यार सारों को, 6 महीने के बाद और 3 महीने 4 महीने के बाद कैसा दिखता है। कार्तिक, हमारे पास अपनी खुद की ये देख लो भाई, प्रिंस की बॉडी देख लो। ये तकरीबन 4 महीने अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है और अभी भी पूरे 6 पैक अवेलेबल है। और ये तनु है हमारे पास जिसको 6 महीने हो गया है और अभी भी पूरी की पूरी जो सी है। अपने पोस्ट डाउन करो भाई, अब दिखा दो, सारे पब्लिक देख रही। सबको लगता है कि वो 6 महीने तक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देख लो सारे के सारे, आप सब देख सकते हो कि इवन आफ्टर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के साथ बावजूद भी ये अपने 6 पैक्स मेंटेन्ड है। सारी जगह से दिखाओ प्रिंस, सारी जगह से दिखाओ, सारी जगह से दिखाओ, ऑल ओवर दिखाओ। ये देखो, ये आपको लगता है ये गेनिंग में है, पूरी गेनिंग में है और खूब फर्स्ट क्लास दिखा रहे हैं। अभी आपको अपनी कैलोरीज भी बताएंगे सारे के सारे। प्रिंस, कितनी कैलोरीज में चल रहे हो? सर 2200 से ऊपर जा रहा है अभी तो। सर 2200। तनु, तुम्हारी कैलोरीज कितनी चल रही है? 2400 सर। दोनों की 2200 चल रही है। पीछे से बैक पोज दिखाओ, डबल बाइसेप पोज देख लो। अब दोनों के दोनों है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। एक 6 महीने की, एक 4-5 महीने की, दोनों ही 2200 कैलोरीज में चल रहे हैं और दोनों के दोनों ही फुली ट्रांसफॉर्म्ड है। एक एब्डोमिनल का भी पोज मार दो, सारे के सारे देख रहे हैं। और ये देखो डबल बाइसेप पोज और एब्डोमिनल का पोज, और देख लो कि सारे के सारे एब्डोमिनल, ओब्लिक सब विजिबल है भाई, कहीं नहीं जाते। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको लेके जाना चाहते हो कि नहीं लेके जाना चाहते। अब तुम जाके खुद अगर रोज के रोज 3-3, 4-4 हजार की कैलोरीज इनटेक कर लोगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर
अगर 3000 कैलोरीज एक दिन के अंदर करते हो तो 21000 कैलोरीज एक ही हफ्ते में पहुंच जाती है, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। पर यहाँ देखो तो सही कैसे कर रहे हैं ये लड़के देखो कितने मोटिवेट कर रहे हैं तुम सबको। दिस इज व्हाट वी टीम उमिंदर इज ट्राइंग टू प्रूव इट टू एवरीवन। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ नेचुरल फिजिक मेकिंग। ये खाली ऐसे नहीं बन गई है, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी और ऐसी रहेगी कि तुम सोच नहीं सकते हो। ये देखो, इसको पोस्ट ऑन बोलते हैं। ये किसी फिजिक से कम है क्या? आपको लगता है कि ये किसी मॉडल से कम है? आपको लगता है कि ये फिजिक का कंपटीशन नहीं लड़ सकते क्या? ये किसी भी बॉडी बिल्डिंग फिजिक कंपटीशन के ऊपर अभी भी डायरेक्टली खड़े हो सकते हैं, जब ये लूजिंग में भी नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तनु। क्या बोलना चाहते हो प्रिंस? तनु, किसी को क्या बोलना चाहते हो? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सर। अभी तो 4-5 केजी गेन हो गया है। गेन हो गया है। सबको बता दो कि घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है कि मजे आ रहे हैं? नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है सर। तनु, तुमको ऐसा लगता है कि तुमने कभी एक्सरसाइज जिम में जाके करी है? मैंने सर पिछले साल से एक बार भी मैं जिम नहीं गया हूँ अभी तक, और जाऊंगा भी नहीं। ऑसम। तो प्रिंस, तुमको लगता है कि घर में बैठ के तुम जो बैंड सीरीज से एक्सरसाइज कर रहे हो वो किसी जिम की एक्सरसाइज से कम है क्या? नहीं सर, उससे ऊपर ही। रेजिस्टेंस तो आप पूछो मत, पंप तो डबल पंप आता है उससे। ऑसम, बहुत बढ़िया। एक साथ दोनों के दोनों एक कंपटीशन लड़ाएंगे और पुशअप का कंपटीशन है। सबसे ज्यादा रैप्स कौन मारेंगे वो देखते हैं। अपने वीडियो के चैनल को नीचे करो और पुशअप्स की पोजीशन में पहुंचो, और सब दोनों के सामने, तुम्हारे सामने फिटनेस लेवल भी चेक कराते हैं तुमको। इन दोनों का अभी शुरू नहीं करना प्रिंस, अभी शुरू नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तब शुरू करना। दोनों के दोनों एक साथ शुरू करेंगे। तुमको लगता है कि हम फिटनेस नहीं तैयार करते, खाली अपना वजन गिराते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज गिरा देते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सामने दिखाएंगे कि पुशअप्स अगर एक फिट पर्सन कर सकता है तो कितने कर सकता है। तुमको लगता है तुम इनके कंपैरिजन में हो तो बता देना। यस प्रिंस, शुरू करो। प्रिंस शुरू करो। यस, गो। 1 2 3 गो। यस, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 60 66 67 68 69 और 70। बहुत बढ़िया भाई। मैं खुद भाई, मैं गिनती भूल गया भाई, क्या बताऊं मैं गिनती भूल गया क्या। और एक तेज चल रहा तो हमने 70 काउंट किए, तो 70 तकरीबन दोनों ने ही बहुत ही उम्दा किया। तुमको लगता है सारों को कि जो बंदा एक ही अटेम्प्ट के ऊपर 70 रेपिटेशन कर सकता है वो क्या फिट नहीं होगा क्या? ये फिटनेस की मिसाल है। दिस इज व्हाट वी क्रिएट इन टीम उमिंदर। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी फैट परसेंटेज, इट इज अबाउट समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी टू अचीव एट एनी पर्टिकुलर लेवल यू विश टू। इसी को बोलते हैं फिटनेस, इसी को बोलते हैं फिटनेस, जो उनसे सबके साथ होनी चाहिए। और इसी फिटनेस को लेके हम ऊपर लेके चलते हैं हर एक के साथ। खाली वजन नहीं गिराते हैं हम, किसी का खाली वजन नहीं गिराते। हमारा मकसद वजन गिराना नहीं है, हमारा मकसद तुम्हारे को फिट करना है, तुम्हारी एबिलिटी को बढ़ाना है, तुम्हारे अंदर इतना जुनून इकट्ठा करना है, इतना सिखा देना है कि तुम पूरी जिंदगी अपने आप को एक्सरसाइज कर पाओ और इस चीज को लेके चलो। बहुत जल्दी क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक क्लास करें सारों की एक साथ वर्कआउट करते हुए। यस सर, डेफिनेटली। बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया मजा आ गया। आज दोनों ने बहुत ही अच्छा उम्दा दोनों ने साइंस दिखाए, और इन दोनों को एक हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। और दोनों ही एक तरह के विनर हैं,
दोनों ही एक तरह ने एक से एक बढ़ के दोनों ने ऐसा कमाल किया है कि बात बन गई, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। ऐसे ही सबको मोटिवेट करते रहना है और ऐसे ही आगे चलते रहना है। और दोनों बहुत जल्दी हमारे टीम में ऐसा मेंटर बन के आएंगे। ये दोनों ही अपने फेज के ऊपर है, दोनों ही अपनी टारगेट्स के ऊपर है और अपने ही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं और ये अचीव करेंगे और आएंगे हमारी टीम में और तुम सबको मोटिवेट करेंगे। डन डील है गाइस। थैंक यू सर। Yes. डन सर। डन सर। God bless. God bless. God Thank you, bless. sir. See you guys. Thank you. See you guys. Thank you so Thank you. much for Thank you, joining. sir. Thank you so much for Thank joining. you. तो ये रहे दोनों के दोनों, ये रहे दोनों। आपको आज इतना मजा आया होगा, आज हमने इतनी सारी चीजें कर दी हैं, इतनी सारी चीजें कर दी हैं और हम तुम्हारे के साथ सारे के सारे लाइव इसलिए आते हैं ताकि आप सबको बता सके कि रियल फिटनेस की पोटेंशियल है क्या। लेके आओ सारे के सारे, मेरे को 70-80 रेपिटेशन वाला बंदा लेके आओ, कोई ना कोई। क्या इतनी रेपिटेशन के ऊपर ये बंदे दोनों एक साथ लग के किया और विद 6 पैक किया, तो इट मीन फिटनेस लेवल है, तभी तो 6 पैक आया है, ऐसे थोड़ी आया। तो आप सभी के साथ गुजारिश है कि आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हम सबने आप सभी के साथ। होप आप सभी को पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलिए। हमारा पेज है ऑनलाइन ट्रेनिंग कोच, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, एंजॉय कराइए। और हमारा टीम अमिंदर का पेज है, ग्रुप है फेसबुक के ऊपर। अगर आपको कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे डाल दीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है विच इज टीम अमिंदर के नाम के ऊपर, उसको भी आप ज्वाइन कर दिए। बहुत अच्छा अंकित, यस थैंक यू सो मच। फीस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है रचित, हमारी कोई ट्रांसफॉर्मेशन फीस नहीं है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, मेरे से जब भी कोई ये पूछता है कि आपकी ना 3 मंथ्स की ट्रांसफॉर्मेशन फीस क्या है, हमारी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये देखो कैफ हुसैन कर रहे हैं 63 किलो के ऊपर, 45 पुशअप्स तो इसी ने मार लिए, कैफ ने 45 पुशअप्स मार लिए 63 किलोज में। और मैं आपको बता दूं हमारी 2 तरह की फीसेस है, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल फीस हमारी 25,000 है और इंटरनेशनल 32,500 है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 9810972683 में करिए और 5 तारीख तक अर्ली बर्ड ऑफर है और जल्दी से जल्दी आप अप्रोच करिए और अपना बेनिफिट उठाइए और जल्दी से अपने आप को ना बुक कर लीजिए, बिकॉज बुक नहीं होगा ना तो उसके बाद आप ना कर नहीं पाओगे। ये देखो तनु ने 61.5 किलोज में 70 पुशअप्स मारे हैं, 61 किलोग्राम्स में 70 पुशअप्स मारे हैं। कैप तुम्हारे पास टारगेट मिल गया है कि जब तुम 61 किलोज के पहुंचोगे कैप, तो तुमने 70 पुशअप्स में पहुंच जाना है। ठीक है, अभी कैप 93 किलो से नीचे आ रहे हैं और 63 तक पहुंच गए हैं। 61 के ऊपर 70 मारने हैं तुमने, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया आज। ये देखो मारा अमित ने, मारा है अमित ने 40 पुशअप्स मारे हैं 90 किलो के साथ, मजा ही आ गया, मजा है। पर मंथ नहीं है लवनन, 3 मंथ्स के हैं, 3 मंथ्स की फीस है, क्वार्टरली फीस है, इंस्टॉलमेंट नहीं है सर। बिल्कुल रचित, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, आप हर महीने पे कर सकते हो, बट आपकी जाएंगे तब करेंगे। ये देखो प्रिंस ने मारे 62 किलोज में 70 किलो, ये सब 61-62 किलोज के हैं जिन्होंने अभी आपको फिजिक दिखाई है। क्या अमित सबसे, अमित तुमको ले जरा, अमित तुमको ले एक जरा, तुम क्या कुछ बोलना चाहते हो क्या? अमित को एक लेते हैं, एक लास्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम वाइंड अप कर लेंगे। अमित अगर कुछ बोलना चाहते हैं, अमित बहुत ही पैशनेट, टीम के एक बहुत ही पैशनेट टाइगर हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो अमित तो जरूर बोलो, क्योंकि आज ना सारे के सारे इंटरनेशनल हाल, क्योंकि घर में सब बैठे हुए हैं तो कोई भी ना तैयार होकर बैठा हुआ नहीं, तो इसीलिए कोई ना कोई ये आ गया। अमित बहुत बढ़िया, कैसा है अमित? कैसा है? एकदम बढ़िया, क्या बोलना एकदम चाहते बढ़िया हो? गुरुजी। तुमको कितना टाइम हो गया टीम के अंदर? 2 महीने हो गए सर मेरे को। 2 महीने में क्या क्या बताना चाहते हो सब में? 2 महीने के अंदर अंदर क्या बेनिफिट मिला? टीम ने क्या ध्यान रखा कि नहीं रखा है कि तुम्हारी, तुमको 2 महीने हो गए हैं और वर्थ रहा कि नहीं रहा, कि तुमको भी लगा था कि फीस ज्यादा है, पता नहीं क्या करेंगे भाई, मेरे को तो नुकसान ऐसा कर देंगे, क्या क्या बताना चाहते हो सबको? देखो सर, स्टार्टिंग में तो मतलब स्टूडेंट के लिए लगता है कि फीस ज्यादा है, पर बाद में ज्वाइन करने के बाद जैसे अपने जसप्रीत गुरुजी है, उनके साथ फिर बातें हुई, थोड़ा बहुत विश्वास मिला अच्छा खासा,
फिर स्टार्ट किया। सर ने कहा कि जर्नी इंजॉय करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, कुछ नहीं, जो बोला जा रहा वही करना है, उससे बाहर नहीं करना, ना कम करना, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, जो जितना दिया वही खाना है। और 2 महीने से बढ़िया खा रहा हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना खा के भी फैट लॉस कर रहा हूँ। तो कैसा, सबको क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। पैसे लगते हैं पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1-2 साल में आप अच्छे से मतलब खुद को सीख जाओगे भाई पूरी जिंदगी कैसे जीनी है, नहीं जीनी है। आने वाले टाइम में बच्चों के लिए भी काम आएगी, सबके लिए काम आनी है, मम्मी पापा, वाइफ है या फिर सिस्टर है, सबके लिए मतलब सिखा सकते हैं हम उनको भी धीरे धीरे कि घर पे वर्कआउट कैसे करना है, नहीं करना है, या फिर थोड़ा बहुत वेट कम करना है, कैसे अच्छे से मतलब सेफ वेट कैसे कम करना है। ये नहीं है कि सीधा कैलोरी 1200 कैलोरी जा रहे हैं, कोई भी बोलता है भाई सीधा कट मार दो 1000 कैलोरी, वो 1-2 महीने के लिए वेट गिरता है, फिर बाद में 2 महीने में वापिस ही पहुंच जाता है, तो कोई फायदा नहीं गुरु जी। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। थैंक यू अमित। और तुम्हारे से सारी जौन सी रूबरू तुम्हारे बारे में बात करेंगे जब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, तब तुमको लेके आएंगे लाइव। अभी के लिए छोड़ते हैं इसी चीज को, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, वेट 10 दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। सो ये रहे अमित। एक इसमें सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ कहते हैं एक 71 के ऊपर कितना मारे, तो चलो सिद्धार्थ को ले लेते हैं लाइव। सिद्धार्थ यादव, आपको लाइव लेते हैं और आपसे 70 प्लस लेते हैं, और फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे सारे के सारे, ठीक है? अप्रिशिएट करेंगे हम, हर फिटनेस लेवल को अप्रिशिएट करते हैं जो कि अपने लिए करता है और बहुत अच्छे उनका तरीके से करता है, और हम उन सभी को अप्रिशिएट करते हैं और अभी सब आगे भी करते रहेंगे। हमारा उन सल्यूट है उन सभी को जो अपने आप को बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छे हैं, और उसके लिए कोई कोई चिंता वाली बात नहीं, अप्रिशिएटेड है। सिद्धार्थ यादव लिखते हैं कि 71 के ऊपर कितने मारने हैं, तो लाइव ले रहे हैं सिद्धार्थ को कि वो कितने मार सकते हैं 71 के ऊपर, तो लाइव आ नहीं रहे हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपको मैंने मैसेज किया है, आ सकते हैं अगर आप सबके सामने हैं। तुम तो यस मानो, ही विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। ये देखो प्रिंस और तनु ने ऑलरेडी एक ना मिशन बना दिया है कि 110 पक्का कर लेने, 110 पक्का कर लेने। सिद्धार्थ तो आए नहीं जी, वो बोल के कुछ आए नहीं, चलो आए नहीं, चलो। कैसा है यूवी? आज बहुत बड़ा सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सा सेशन रहा, मजा आ गया, बहुत ही आज पॉजिटिविटी मिली इतनी ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रव, थैंक यू सो मच। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूजीलैंड ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, आई रियली वांटेड टू टेक यू। कर लिया वीर, कर लिया। क्या करके दिखाते हो आप? तुमको ना एक ऐसी फिटनेस लेवल दिखाते हैं जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी, ठीक है? ये हमारा लड़का है वीर, इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, और ये ना तुमको योगा का ऐसा आसन करके दिखाएगा जो आप ना सोच नहीं सकते हैं। तो चलते हैं वीर के पास। वीर जरा नशा दिखाओ सबको। विकास, यस यू वांट टू कम लाइव? ये वीर जोन सा है, ये मॉर्निंग आ गया सर। वीर हमारा। कैसा मॉर्निंग है सर। लड़का? बढ़िया सर, एकदम मस्त। आप बताओ सर। बहुत बढ़िया। वीर अपने बारे में बताओ, कहां से हो तुम पहले तो? सर बेसिकली मैं करनाल हरियाणा से हूँ और वियतनाम में हूँ अभी सर। तो अभी वीर जोन सा है वियतनाम में रहता है, और वीर ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है खत्म। कितने महीने हो गए हैं? सर 6 to 7 मंथ हो गया है, और अब 7 मंथ हो गए वीर को किए हुए। वीर कोई ऐसा आसन करके दिखाओ जो लोग ना कहें कि फिटनेस ऐसे वाले बंदों की इतनी वाली कैसे हो सकती है, दिखाओ जरा। जो आप बताओ वो कर दो मैं तो सर। कर जो सब जो कोई ना तो जो देखे और ये बोले ये तो मेरे बस की नहीं है। वेट में सर, मैं भाई को कहता हूँ, फोन पकड़ेगा फिर दिखाता हूँ। यस, फोन पकड़ाओ किसी को, तुम पकड़ाओ। तो तुमको वीर दिखा रहे हैं एक ऐसा योगा का आसन दिखाएंगे जो तुमको लगता है, और ये देख लीजिए कि योगा का वो ऐसा आसन करके दिखाएंगे जो कि तुम सोच नहीं सकते कि वो कर पाएंगे या नॉर्मल बंदा कर भी पाएगा। सर अभी तो ये रहे वीर वियतनाम से। पहले तो इन्होंने फुल स्ट्रेच कर लिया, पूरा का पूरा, ये देख लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रेच कर लिया इन्होंने,
और बहुत जल्दी वीर के साथ हम एक योगा की क्लास भी लेके आ रहे हैं, जो तुम सब देखोगे। ये देखो कहाँ चला गया, नीचे से ऊपर, और ये ऊपर चला गया है। और सब बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने वालों लड़कों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये देख लो भाई, कौन से फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो कहाँ जा रहा है वीर भाई लेके। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोज ही हैज कम आउट विद। ये इसको बोलते हैं एक्सरसाइज फिटनेस लेवल। यू सी द फ्रंट स्प्लिट जो उनसे लिया इसने, फ्रंट स्प्लिट। कौन बोलता है कि एक्सरसाइज वाला बंदा हाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती? ये देख लो भाई, इसको हम फ्लेक्स, खड़े होके दे दो भाई, एक वाला स्प्लिट खड़े होके दिखा दो भाई। ये देखो, ये है हमारा वीर, बहुत ही फिनोमिनल। वीर एक ना खड़े होके स्प्लिट करके दिखाओ ऊपर वाली बाजू। ये देखो, ये सबसे डिफिकल्ट पोज है। ये देखो, इसको बोलते हैं भाई कुछ लेवल, जिसको बोलते हैं कुछ लेवल। दिस इज समथिंग ओवर अवर लेवल। क्या इसी वाले लड़के के साथ तुम्हारी ये बॉडी बिल्डिंग का लेवल है जो उनसे हम बता रहे हैं तुमको। इसी की बहुत जल्दी एक तुमको योगा का सेशन देंगे सब जनों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर उसके अभी बाद फिर हम अभी हाँ सिर्फ बोलो। खाना खाया था इसलिए थोड़ा पेट भी दिख रहा है, नहीं तो गेनिंग भी अच्छी चल रही है एब्स के साथ ही। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम भाई, तुम्हारी लेवल ही डिफरेंट है। बहुत बढ़िया वीर, तुमने मजा कर दिया, सबको इंस्पायर कर रहे हो ऐसे। और खूब मजा, बहुत जल्दी तुमको लेके आएंगे हम एफबी के ऊपर, और तुम्हारी एक क्लास शुरू कराएंगे बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। इस कोविड के टाइम में तुम्हारी एक क्लास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? श्योर श्योर सर, ओके सर। ओके, गॉड ब्लेस वीर, गुड लक थैंक एंड यू सी यू। सर। तो ये रहे वीर, वियतनाम से थे वीर। और ये आश मोंगा के टीचर भी हैं, बहुत बढ़िया। कोई आना चाहता था हमारे पास, विकास, विकास बाबा जी आना चाहते हैं। विकास जी आ जाओ जी, लास्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे प्लीज, बहुत देर हो गई है। आज मजा तो बहुत आ रहा है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा किसी को, बट रीजन भी कोई नहीं है भाई, क्यों जाएं, खाली है भाई। यस, बोलिए बोलिए प्लीज। थैंक यू आशीष। बहुत ही मजेदार सेशन रहा आज, तो मजा ही आ गया, बहुत ही मजा आया, बहुत। विकास जी आपका ना कनेक्ट नहीं हो रहा। यस विकास, बोलिए। सर वैसे तो मैं, आप जानते होंगे गुरुमान सर को, यूएस के हाँ, हैं क्वेश्चन क्या, वो गुरुमान पूछिए सर। सर। हाँ, तो वहां से मैंने एक्चुअली किया हुआ है सर्टिफिकेशन। तो आपके वहां से जो 3 मंथ्स का जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो उसमें मुझे सर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा सर? हम ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सर्टिफिकेट देता है क्या? ओके, नहीं वो पूछे, मालूम नहीं है इसलिए पूछ रहा और हूँ सर। आपको क्या लगता है हम 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं? हमने कहा लिखा है 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, कहीं देखा है? तो सर फिर ऐसे हमने तो 3 मंथ्स की फीस, मैं, क्वार्टरली फीस है। हमने कहीं देखा है? आपने कहीं पे भी देखा है 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज? कहीं सुना है, देखा है लिखा हुआ? ओके नहीं सर। क्यों आपने बोला कि आपका 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करता हूं? मैंने कब लिखा है 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन? वो लास्ट लास्ट में जो बंदा आया था वो 3 मंथ्स का बोला, इसलिए मुझे लगा कि 3 मंथ्स 3 मंथ्स का का होगा फीस कुछ। स्ट्रक्चर लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ओके, लिखा। 3 मंथ्स का फिक्स। फीस स्ट्रक्चर ओके 3 फाइन। मंथ्स का है। अगर आपने सर्टिफिकेशन एक किया हुआ है तो आपके पास तो नॉलेज होगी ना, पर आपने गुरुमान का सर सर्टिफिकेशन नॉलेज किया तो, है। सर जनरल प्रॉब्लम नॉलेज भी है सर, और बहुत का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने भी किया है, मगर प्रॉब्लम मेरा सब जेनेटिक प्रॉब्लम है सब, ओके इसलिए खुद विकास, का नहीं कर पा विकास रहा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक मसल बताओ थाई का जो कि 2 जॉइंट्स को क्रॉस करता है। हेलो, एक थाई का मसल बताओ तो जो जॉइंट्स को क्रॉस करता है। सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से विकास कहीं चले गए हैं। मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। हैं? कहाँ चले गए पता नहीं, क्वेश्चन पूछा और गायब हो गए। अरे छोड़ गए। अबे छोटा, कोई एक क्वेश्चन पूछा सब कुछ गायब ही हो गया, क्या हो गया?
ओ, गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो सो आप समझ लीजिए कि टीम उमिंदर जो सी चीज करता है ना, वो ना एक ना इतने लेवल का है, इतने लेवल का है कि आप सोच नहीं सकते। जो कि नॉलेज आपको मिलेगी ना, वो आप सोच नहीं सकते कौन सी लेवल की आपको नॉलेज मिलने वाली है, कौन सी नॉलेज मिलने वाली है, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे विकास लिखते हैं कॉर्डिसेस फेमरिस, कॉर्डिसेस फेमरिस नहीं है, रेक्टस फेमरिस है। लिख दिया है इन्होंने, कॉर्डिसेप्स फेमरिस नहीं है, रेक्टस फेमरिस है। ओके ओके, गुणवीर यू विल डेफिनेटली कम, बहुत जरूरी आओगे, जरूरी एंड 100% आओगे, 100% आओगे, कहीं पे भी नहीं। आप सारे के सारे जितने भी टीम उमिंदर में, जितने भी टीम उमिंदर में मेंबर्स हैं, वो हमारे टीम उमिंदर में जो उनसे मेंबर्स हैं, वो खाली मेंबर्स नहीं है, वो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, और वो इतने नॉलेजेबल हैं सारे के सारे कि वो किसी भी कोच के साथ उसका कंपैरिजन हो सकता है, सारे के सारे। सो इतने जितने भी जने हैं, अगर आप टीम उमिंदर ज्वाइन करते हो तो वो खाली ट्रांसफॉर्मेशन, आपके खाली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल करता है, वो आपके ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो आपके पॉजिटिविटी की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो आपके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो आपके वैल्यूज की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो आपकी ग्रैटिट्यूड की ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारी चीजों में हम आपकी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं। यस आई सी, डॉक्टर वंदरर पूछते हैं कि मैं डायरेक्टली अगर नहीं पूछता तो मेरे को सबके बारे में कैसे पता है। सो दिस इज अ फैमिली विच इज लाइक अ बैनियन ट्री, जिसमें एक वो है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो जितने भी मेंटर्स हैं, दे ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। मैं सारों के सारे के ग्रुप में हूं, सारे जो उनसे मेंटर्स हैं वो मेरे ग्रुप में, हम एक दूसरे के ग्रुप में, तो हम एक दूसरे को सब कुछ जानते हैं। एक एक चीज मेरे को पता है, हर एक मेंबर की जोन सी टीम के अंदर आता है, एक एक जोन सा मेंबर है, एक एक मेंटर जोन सा है, वो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड है। दे आर नॉट क्लाइंट टू अस, दे आर रियल मेंबर्स टू अस। जितनी वैल्यू हम देते हैं उनको, हम खुद ही नहीं बोलते उनको क्लाइंट, हमको अच्छा नहीं लगता उनको क्लाइंट बोलना, हम मेंबर्स बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, और दिल से बोलते हैं। और जितने भी हमारे टीम में मेंटर्स हैं, वो मेंटर्स नहीं है, वो मेंटर्स हैं, वो हमारे ट्रेनर्स नहीं, हम उनको कभी भी ट्रेनर्स नहीं बोलते, वो हमारे मेंटर्स हैं। मेंटर्स सिखाता है, ट्रेनर ट्रेन करता है। क्या है? ट्रेनर ट्रेन करता है, मेंटर सिखाता है। तो हमारे जितने भी टीम में हैं, वो सारे मेंटर्स हैं, और सब एक से एक बढ़ के हैं, और सब वैल्यूफुल है, सब वैल्यू और ग्रेटिट्यूड के साथ हैं, सब के सब, और सब के सब उनता है। थैंक यू सो मच आज का सेशन के लिए। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज के लिए। टीम उमिंदर का मिशन याद रखना, टीम उमिंदर का मिशन है 100 मिलियन पीपल को इंडिपेंडेंट करना हमने। और हमने जो सा सेकंड मिशन लगाया है, वो मिशन ये है कि हमने जितने भी ट्रेनर्स हैं जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, जिनको ये लगता है कि हम ट्रेनर्स होके हमने नुकसान कर लिया, जिनके माँ बाप को प्राउड फील नहीं होता कि उनका बेटा एक ट्रेनर है, ऐसे सब बंदों के लिए हमने फाइनेंशियली सपोर्ट शुरू किया है। और ऐसे बंदों के लिए हमने एक इमेज शुरू करी है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सारे जनों के लिए। 10 लाख का हमारा टारगेट है कि हमने 10 लाख मेंटर्स को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, खाली एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं देनी, उनको ओहदा देना इस लेवल का कि वो अपने आप को ग्रेसफुली किसी भी दूसरे प्रोफेशन वाले बंदे के साथ रूबरू होके, खड़े होके अपने आप बोल सकें कि यस आई एम अ मेंटर एंड आई अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन व्हाट यू अर्न एज अ इंजीनियर और अ डॉक्टर एंड एनीवन। सो इस लेवल की हमारी अचीवमेंट है। ये सूर्य लिखते हैं, सूर्यांश लिखते हैं, इट्स बीन 3 days सिंस आई एम वर्किंग विद टीम उमिंदर, इट्स जस्ट अ हैप्पी एंड अ पीसफुल फैमिली, स्पेशली सौरभ भाई, I am living now in peaceful life. Thank you so much, Suryansh, for your feedback of only 3 days का feedback है ये।
Yes, wish, let's grow this family to 100 million. Thank you so much and see you everyone. God bless you. BMW मेंटर्स हैं हमारे, BMW वाले मेंटर्स हैं हमारे पास। प्रिंस लिखता है BMW वाले मेंटर्स हैं हमारे पास। यस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एक रिक्वेस्ट है सबके साथ, हम जॉब किसी को प्रोवाइड नहीं करते रहे, हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसके लिए आपको अर्न करना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा। जसपाल जसवंत लिखते हैं, सर इफ समवन इज ऑलरेडी अ कोच रनिंग हिज ऑनलाइन कोचिंग, he or there is also allowed to transfer under your guidance, sir, because even a guru needs a guru. Yes, Jaspal, we don't worry about all that. If you want that, you need a transformation for your own self, need a learning from yourself for your own online which you're doing it, come inside, learn, plus make sure you don't use the methods which we use it. Join the Team Uminder Fit Pathshala Academy, join करो और उसमें से सीखो और अपने जनों को बढ़ाओ और अपनी रेटिंग को और ऊपर लेके जाओ। थैंक यू सो मच। कितनी बारी थैंक यू करूंगा, एक जाते जाते डबल बाइसेप का पोस्ट सबके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक रिक्वेस्ट है सभी के लिए, अपने घरों में रहें प्लीज, कोई भी बाहर ना जाएं और मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, न्यूज चैनल को बिल्कुल ना देखें, व्हाट्सएप के ग्रुप सारे के सारे बंद कर दीजिए और अपनी खाली एक्सरसाइजेस में ध्यान दीजिए और कुछ भी ना करें और खाली पॉजिटिव देखें, अपने मम्मी पापा के साथ रहें, बच्चों के साथ खेलें, क्रिकेट खेलें, ऑल दैट स्टफ, डू इट, just be away from all this media for a period of time. Thank you so much for joining. Thank you so much for। एक जने ने स्विस ने एक क्वेश्चन पूछा, who was your mentor? सी मेरे मेंटर ना बहुत सारे हैं, जिनसे मेरे बहुत इनिशियल डेजेस में जिनसे मेरे मेंटर रहे हैं, बहुत इनिशियल, जब मैं 2000 से पहले की बात है, दैट इज मिस्टर मंजीत सिंह। वो 2000 से पहले मेरे थे, उसके बाद मैंने सब कुछ अपने आप किया और स्टडीज किया, मेरा कोई भी मेंटर उसके बाद नहीं रहा है। उसके बाद मेरे जिनसे बायोमैकेनिक्स में जिनसे मेरे मेंटर हैं, दैट वाज मार्क्स लेविन सर, जो हमारे दद्दू हैं, वो हमारे सबके मेंटर है एक तरह के बायोमैकेनिक्स के, हम उनको दद्दू बोलते हैं। सो दैट इज वन हु इज देयर, इससे पहले और आगे पीछे कोई भी नहीं रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, गॉड ब्लेस, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।